जी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब भी मौजूद हैं, आ गए हैं माशाल्लाह से। जी हाफिज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आपकी। चले माशाल्लाह। और इरफाना, अब आपको भी आवाज जा रही होगी? जी जी सर, सर। आ रही है, आ चले रही शुक्र है। अच्छा जी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने एक स्क्रिप्ट भेजा है अभी, जो है इसको तंजीला ने पढ़ा है, अब इरफाना इसको पढ़ रही हैं। है। जी मैं देखती हूँ। अंदर आप बहुत नहीं है। सानिया भी आ गई हैं। सानिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे स्क्रिप्ट मौजूद है, आप उसको पढ़ें देखें। मतलब है, जब आपको कहूँगा तब आप बोलिएगा। उर्दू किसी जुबान का नाम नहीं, उर्दू एक तहजीब का नाम है। दुनिया में हजारों जुबानें हैं और अक्सर का नाम सुनते ही मालूम हो जाता है कि ये किस इलाका की है, किस मुल्क की, किस कौमियत की जुबान है। हर जुबान के साथ कोई इलाका वाबस्ता है। उर्दू का नाम लिया जाए तो इसके साथ कोई सरजमीन, कोई कौमियत, कोई इलाका वाबस्ता नहीं। उर्दू एक ऐसी तहजीब है जिसमें बहुत से अवामिल शामिल हैं। तमद्दन, तमीज़, सलीका, करीना, रख रखाव, उठना बैठना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, रिश्ते, मरासम, कुर्बतें, रफ़ाक़तें, नज़ाकतें, आराइशें और सबसे बढ़कर आम जिंदगी की बोली, ठोली, बातचीत, इसरार, लबो लहजा, गुफ्तगू के अतवार। ये दरअसल एक तहजीब है जिसे हम उर्दू कहते हैं। ठीक है जी, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। पता चलता है। जी सर। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, स्क्रिप्ट पढ़िए। उर्दू किसी जुबान का नाम नहीं, उर्दू एक तहजीब का नाम है। हम्म। दुनिया में हजारों जुबानें हैं और अक्सर का नाम सुनते ही मालूम हो जाता है कि ये किस इलाके की, किस मुल्क की, किस कौमियत की जुबान है। सही है। जी पढ़ें। उर्दू का नाम लिया जाए तो, एक मिनट सर, सॉरी। उर्दू का नाम लिया जाए तो इसके साथ कोई सरजमीन, कोई कौमियत, कोई इलाका वाबस्ता नहीं। उर्दू एक ऐसी तहजीब है जिसमें बहुत से अवामिल शामिल हैं। तमद्दुन, तमीज, सलीका, करीना, रख रखाव, उठना बैठना, खाना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, रिश्ते, मरासिम, कुर्बतें, अच्छा, ये रफाकतें। जी हाफिज साहब, आप इसको पढ़ रहे हैं ना? ये जी जी। खास तौर पर ये जो स्क्रिप्ट है, ये है उर्दू के हवाले से। यूं समझ लें कि आप उर्दू के हक में उसकी उसका मुकदमा लड़ रहे हैं या उसकी दलील दे रहे हैं आप उर्दू के लिए। ठीक है। तो उर्दू के इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए जब इस किस्म की कोई तहरीर आ जाए, तो उसके पढ़ते हुए आपका अंदाज़े बयां जो है वो खालिसतन उर्दू होना चाहिए। उर्दू मतलब जी कैसा? आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उर्दू से अभी भी आप उर्दू ही बोल रहे हैं, लेकिन ये उर्दू हमारी उर्दू है। जी, मैं समझा। जी, लहजा और ठीक है। तो एक खालिस किस्म का एक लहजा है, जो कि इंशाल्लाह आप इख्तियार करेंगे तो आपका लहजा वो बन जाएगा। जी। तो आपने कोशिश ये करनी है। अब मेरे साथ मौजूद हैं सानिया खान। सानिया खान, आपकी तरफ अगर सिग्नल का प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको पढ़िए। और आजम साहब भी आ गए माशाल्लाह से। जी सानिया, आपको आवाज आ रही है तो बोलिए। जी सर। जी बिस्मिल्लाह करें। हेलो। जी बोलें। आवाज आ रही है? हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आवाज आपकी स्लो स्लो मोशन में आ रही है। आप बोलें जी बहरहाल। सर, आ रही है। जी आ रही है। हाँ, इसकी आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? चले, आपको आवाज सर आप मैं खुद थोड़ी देर तक पढ़ूंगी ना, चले अभी ठीक है, ठीक है। सिग्नल का ठीक है। इशू हो रहा थी। ठीक हो गया। जी आजम हुसैन साहब। जी सर।
हाजिर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप सुनाइए सर। मैं बिल्कुल खाली आता है। बस कुछ ऐसा ही है सर। इतनी लेट भी आए सब और आए भी खाली हाथ। बस थोड़ा सा मैंने कहा शायद कोई सरप्राइज आएगा कि भाई काबू जो। ओए होए, सर सरप्राइज जब और कहेंगे ये इंशाल्लाह। भी किसी सरप्राइज से कम नहीं है कि आप खाली हाथ आए हैं। वाह वाह। तो वो था ना कि किसी ने कहा कि दावत है तो हर सब ने कुछ ना कुछ साथ लेके आना है। तो कोई ले आया कुछ कुछ बना के, कुछ बना के, तो वो आपके और मेरे जैसा एक बंदा तो अपने साथ छोटे भाई को ले आया। वाह वाह वाह। कहता आपने यही कहा था ना कोई कुछ ना कुछ साथ लाना, तो मैंने कहा चलो भाई को ले जाता हूँ साथ। तो आप भी ना, ये अच्छा जी, स्क्रिप्ट मैंने लिखा है ये उर्दू वाला जो आप सॉरी सेंड किया है मैंने, ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको जी सर। आप इसको इंतहाई उर्दू के लहजे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप एक मर्तबा भी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की अंदाज अपनाने की, तो फिर आप ये जी समझ सर। लें कि ये फिक्स हो जाएगा। ये आपके पास वो क्या कहते हैं ना, प्लग इन में टेम्पलेट बन के आपके पास मौजूद होगा कि आप जब भी चाहें प्रीसेट के तौर पर आप अपना वो अपने दिमाग में, अपने शऊर में, अपने गले में जी होता तो सेंसर ही है ना, आप उसको क्लिक करेंगे और आप उसी आवाज में, उसी लहजे में बोलना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फिल्टर लगाने की जरूरत है। अब चूंकि आप अपनी आवाज में बोलते हैं, तो अब आप अपनी आवाज पर कोई भी फिल्टर लगाएंगे तो वो आपकी आवाज को चेंज करेगा। लिहाजा अब इंतहाई आसान हो गया, क्योंकि मुश्किल ये थे कि जब आपकी अपनी आवाज में बात ना हो रही हो तो फिर फिल्टर भी काम नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह से जब हम किसी किसी भी चीज पर कोई नया रंग करना शुरू चढ़ाना शुरू करते हैं, तो पीछे पहले वाला रंग हमें उतारना पड़ता है, रंग पे रंग नहीं चढ़ते होते। इसी तरह से आवाज, आपकी अपनी आवाज पर कई रंग चढ़ सकते हैं, लेकिन आप पहले से एक आवाज अपनाए हुए हैं तो उस पर मजीद रंग नहीं चढ़ सकते। आपको आज मेरी बात ही समझ आएगी। जी बिल्कुल सर। ठीक है जी। बिल्कुल। अब सर आपकी जो ऐसे। अपनी आवाज है उसमें आपने थोड़ा सा एक टेम्पलेट बना के रखना है, एक प्रीसेट बना के रखना है अपने इस लहजे का, कि आपने इसको खालिसतन उर्दू में पढ़ने की कोशिश करनी है। हम ये सब समझते हैं कि आप उर्दू स्पीकिंग नहीं है, लेकिन आप एक कोशिश करेंगे बिल्कुल इसी तरह से कि जी जब सर। हम पंजाबी टच में उर्दू बोलना शुरू करता हूँ मैं, तो मैं भी पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन मैं पंजाबी टच में बोलने की कोशिश करता हूँ। वो गलत हो या ठीक हो, अंदाज़ा समझ आ जाता है कि ये बंदा पंजाब की नुमाइंदगी कर रहा है। इसी तरह से ये उर्दू को हमने पाकिस्तानी उर्दू नहीं, या तो आप कराची वाली समझ लें, कराची से मुराद ये है कि खालिस्तान उर्दू, या फिर आप हिंदुस्तान की कोई जैसे हम कहते हैं कि गालिब को, मीर को, इनको पढ़ते हुए उर्दू का एक ख़ास एक टच है, उस टच में रहते हुए इसको जी पढ़ने की कोशिश कीजिए। सर वो कोशिश कर सकते हैं, जी, कोशिश हूबहू ही है। तो हो नहीं सकता। जी, कोशिश ही है आपकी। जी सर। उर्दू किसी जुबान का नाम नहीं, उर्दू एक तहजीब का नाम है। दुनिया में हजारों जुबानें हैं और अक्सर का नाम सुनते ही मालूम हो जाता है कि यह किस इलाके की, किस मुल्क की, किस कौमियत की जुबान है। हर जुबान के साथ कोई इलाका वाबस्ता है। उर्दू का नाम लिया जाए तो उसके साथ कोई सरजमीन की, कोई कौमियत की, कोई इलाका। उर्दू का नाम लिया जाए तो उसके साथ कोई सरजमीन, कोई कौमियत, कोई इलाका वाबस्ता नहीं। उर्दू एक ऐसी तहजीब है जिसमें बहुत से अवामिल शामिल हैं। तमद्दुन, तमीज, सलीका, करीना, रख रखाव, उठना बैठना, खाना पीना, ओढ़ना, पहनना, रिश्ते, मरासिम, कुर्बतें, रफाकतें, नजदाकतें, आराइशें और सबसे बढ़कर आम जिंदगी की बोली, आम जिंदगी की बोली ठोली, बातचीत, इसरार, लबो लहजा, गुफ्तगू के एतबार, ये दरअसल एक तहजीब है जिसे हम उर्दू कहते हैं। ठीक है। सर ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने पढ़ा है। आप मुझे नहीं अच्छा नहीं, लगा। आपने स्टार्ट अच्छा लिया था, स्टार्ट आपका अच्छा था। जी सर।
जो आपने स्टार्ट लिया है वो अच्छा था, फिर भी अच्छा था आपका, लेकिन दरमियान में आपका जो टेम्पो था ना, वो जी उर्दू में रहते हुए उर्दू वाला नहीं था। सर, वो पहली दफा मैंने अभी पढ़ा ही नहीं स्क्रिप्ट अभी। मुझे लगता है कि दूसरी बार पढ़ूंगा तो थोड़ा सा इसमें बेहतरी आ हाँ सकती जी, है। दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा आप जब पढ़ेंगे तो आपको इससे वो हो जाएगा। लेकिन आपने करना ये है कि आपने, जैसे जी कल सर। मैंने आपसे अर्ज किया था कि आपका जो है एक स्विच आपने सिर्फ देना है। जैसे आपने कहा कि उर्दू, तो उर्दू में जैसे जी वो आपने कल एक टच दिया था ना कि एक तहजीब का नाम है, तहजीब को इस तरह से आप खींचेंगे कि वो आपका स्टाइल बन जाएगा उर्दू जी वाला। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये जी ठीक। आपको पूरा स्क्रिप्ट किसी, अच्छा ये आज मेरी बात सारे आप समझ लें कि कभी भी कोई स्क्रिप्ट पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होती। कि मतलब ये वैसे तो हमने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ना होता है ना, एक मर्तबा, दो मर्तबा, चार मर्तबा, जब जितनी मर्तबा आपको, आप मर्जी के मालिक हैं। लेकिन ये उज़र नहीं होगा कि मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं था, मुझे पता नहीं है। हमें कागज़ हाथ में पकड़ाएँ तो हमने उसको वैसा ही पढ़ना है, भले हमें आप कोई आर्टिकल पढ़ा दें या आप किसी तिब की किताब पढ़ा दें, हमने पढ़ना अपनी उसी सेंस में ही है, ठीक है? हमें उसमें कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें पढ़ने में प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। ये कि आप समझते हैं इस बात को कि आपने कभी किसी चीज़ को पढ़ते हुए आपने कहा है कि मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस नहीं है? नहीं सर, कभी भी कोई नहीं। भी किताब हम जो बाजार से लेते हैं या कोई भी तहरीर जब हमारे सामने मौजूद होती है, तो हम पहली मर्तबा ही उसको पढ़ रहे होते हैं और उसको पहली दफा में ही ठीक पढ़ते हैं। तो अब आपने कहा कि बोलने में पहली दफा, तो बोलने में ये आप सबसे मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आपने कुछ टूल्स हैं, उसको आपने जब ये अब जैसे आजम साहब समझते हैं कि रिकॉर्डिंग के टूल्स हैं, हम कुछ अपनी चीज़ें रिकॉर्डिंग में आके प्रीसेट बना के रख लेते हैं, तो फिर आइंदा हमें वो सेटिंग्स नहीं करनी पड़ती हैं अगर हमने उस क्वालिटी को लेना होता है। इसी तरह जी से बिल्कुल। ये जो वॉइस ओवर में भी कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो हमने खुद अपने आप के बना के रखे होते हैं। आपको अगर याद हो, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कल ही की बात है, कल मैंने 4-5 मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ें पढ़ने की कोशिश की थी। जी तो वो 4-5 मुख्तलिफ वो ही प्रीसेट थे 4-5 जो मैंने इस्तेमाल किए बोलते हुए, कि मैंने अपनी आवाज़ को चेंज किया, दूसरे स्क्रिप्ट में कुछ और किया, तीसरे में कुछ और किया। मतलब हम चाहें तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 मुख्तलिफ तरह से भी कर सकते हैं। और जब हम डबिंग की तरफ आते हैं तो बाज़-औक़ात ये भी होता है कि अ, इतनी ज़्यादा हम अपनी आवाज़ों को छेड़-छाड़ कर देते हैं कि कभी-कभी हमें अपनी आवाज़ भी भूल जाती है कि हमारी अपनी आवाज़ कौन-सी थी। वाह। समझ रहे हैं? मतलब उस फीलिंग्स में दोबारा आते-आते हमें टाइम लगता है, मूड बनते-बनते। अभी अपनी आवाज़ निकालनी है, वो भी नहीं निकल रही अब। जी इतनी जी आवाज़ें हमने बदलनी। अच्छा, अब मैं आप सबसे ये गुज़ारिश ये कर रहा हूँ कि आपने इसको सुनना है, समझना है। और फिर दूसरा, उज़्मा आतिफ़ भी आ गई हैं। उज़्मा, इस तहरीर को पढ़िए आप। उर्दू किसी ज़ुबान का नाम नहीं, ये ग्रुप में मैंने शेयर की है। और ख़ालिसतन उर्दू के लहजे में, लखनवी मतलब उर्दू का ख़ालिस लहजा, उसी में पढ़िए। उर्दू किसी जुबान का नाम नहीं, उर्दू एक तहजीब का नाम है। दुनिया में हजारों जुबानें हैं और अक्सर का नाम सुनते ही मालूम हो जाता है कि ये किस इलाके की, किस मुल्क की, हुँ, किस कौमियत की जुबान है। हुँ, हर जुबान के साथ कोई इलाका वाबस्ता है। उर्दू का नाम लिया जाए तो इसके साथ कोई सरजमीन, कोई कौमियत, कोई इलाका वाबस्ता नहीं। उर्दू एक ऐसी तहजीब है जिसमें बहुत से अवामिल शामिल हैं। हुँ, तमद्दन, तहजीब, सलीका, करीना, रख रखाव, उठना बैठना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, रिश्ते, मरासम, कुर्बतें, रफाकतें, नज़ाकतें, हुँ। आराइशें, और सबसे बढ़कर आम जिंदगी की बोली ठोली बातचीत, इसरार, लबो लहजा, गुफ्तगू के अतवार, ये दरअसल एक तहजीब है जिसे हम उर्दू कहते हैं। बहुत खूबसूरत। अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू जी, सर। सानिया, जी सर। पढ़िए।
उर्दू किसी जबान का नाम नहीं, उर्दू एक तहजीब का नाम है। दुनिया में हजारों जुबानें हैं और अक्सर का नाम सुनते ही मालूम हो जाता है कि ये किस इलाके की, किस मुल्क की, किस कौमियत की जबान है। हम्म। हर जबान के साथ कोई इलाका वाबस्ता है। हम्म। उर्दू का नाम लिया जाए तो इसके साथ कोई सरजमीन, कोई कौमियत, कोई इलाका वाबस्ता नहीं। हम्म। उर्दू एक ऐसी तहजीब है जिसमें बहुत से अवामिल शामिल हैं। जी, तमद्दन, तमीज, सलीका, बोल दें सर। करीना, रख रखाव, उठना बैठना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, रिश्ते, मरासम, गुर्बतें, रफाकतें, नज़ाकतें, आरइशें और सबसे बढ़कर आम जिंदगी की बोली टोली, बातचीत, इसरार, लबो लहजा, गुफ्तगू के अतवार। ये दरअसल एक तहजीब है जिसे हम उर्दू कहते हैं। जी ठीक है। आपने आज तो बहुत अच्छा पढ़ा है। आखिरी जी सर। क्लास में आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। जी सर, कोशिश की है। आप आखिरी क्लास का इंतजार करेंगे? नो। वाह। जी खैर। सर, असल में मेरा ये ना। हाँ, जी जी फरमाए। जी सानिया क्या कह रही? आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो। जी आ रही है। आवाज कट कट के आ रही है ना। अच्छा, अच्छा। वो मैं ये कह रही हूँ ना, मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ मतलब, तो उस तरह थोड़ा मुश्किल हो रहा था ना मेरे लिए पढ़ना। अच्छा। हाँ। अब ठीक हो रहा है ना? आपको मुश्किल तो नहीं है आपको जी पढ़ने में? नहीं, काफी बेहतर हुआ है ना, मतलब ये तो नहीं कह सकती कि मतलब ठीक हुआ है, लेकिन काफी बेहतर हो गया है। अच्छा, इसको बेहतर आपने आज किया है, किस तरह से किया है मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो है ना इसका तरीकाकार बोलने का, मैंने आपसे सबसे ये गुजारिश की ना कि इसको खालिस्तान उर्दू में पढ़ने की कोशिश करें। शायद आपने उसी कोशिश में रहते हुए किया है, तो इस वजह से आपको फील हुआ है, अच्छा पढ़ने की कोशिश किया आपने। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर कोशिश करें तो आप अपने लहजे को उर्दू लहजे में कन्वर्ट करने में आपको कोई ज्यादा मुश्किल दिक्कत नहीं होगी, यही आप मुझे तो अंदाजा हुआ। जी। जी सर। तो अब हमारी आज ये आखिरी जी क्लास है, सर। तो अब आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा सानिया, आपका एक प्रॉब्लम ये भी था कि आपकी तरफ सिग्नल का इशू रहा हमेशा से, तो आवाज़ हमारे पास सही तरह से नहीं आती थी या कुछ भी ऐसा था। अब आपने बार बार इसको देखें, आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपकी आवाज़ ये ठीक हो जाएगा, आपका लहजा भी ठीक हो जाएगा। और जो इस इन पिछले तमाम क्लासेस में आपको जो कुछ समझ में आया, सबके लिए वही था। तो अब आप मैं मेरा आपके पास नंबर भी मौजूद है, कभी भी आपको कोई मदद लेनी हो मैं हाजिर हूँ। जी सर, इंशाल्लाह ठीक है। पूछेंगे आपसे। जी। और मैंने आपको इस पूरे अरसे में कभी कोई 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 डांट डपट तो नहीं की? नहीं सर, लेकिन कर सकते हैं आप, मतलब चलो टीचर मैं हैं करता असल हूँ अभी फिर आपकी खैर। में। जी। सर अब तो जरूरी हो गया हाँ जी, मतलब है मैंने की नहीं, हैरान हूँ मैं। है। सर मेरे लिए तो मतलब उस तरह से पढ़ा भी नहीं है। है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने आपको वैसे बहुत तंग किया ना, मतलब उस तरह से, मतलब सही तरह नहीं किया ना। नहीं नहीं, पढ़ा आपने नहीं है तंग सही नहीं किया तरह। मुझे असल में। आ, हर हर इलाके का एक अपना मखसूस लहजा है। उस लहजे की छाप जो है वो 10-15 दिनों में या 20 दिनों में या 1 माह के कोर्स में अगर अगर ठीक हो जाती ना तो पाकिस्तान में सिंधी बलोची सराइकी पंजाबी मसला ही खत्म हो जाता। तो ये लहजा जी जो सर। है ये शनाख्त होता है, और ये शनाख्त इंसान की तब्दील होने में बड़ा टाइम लगता है। नेशनलिटी में भी 8-8 10-10 साल लग जाते हैं। तो ये तो आपकी माँ बोली है, ये कैसे तब्दील होगी? झलक इसकी जो है आपकी आवाज़ में आती है, वो आती ही रहेगी। लेकिन आप उसको इस्तेमाल करें, आप चूंकि एक आर्टिस्ट हैं वॉइस ओवर के या किसी किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ने के, तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उस झलक को वक्ती तौर पर उतार सकें।
तो ये मेरा नहीं ख्याल कि आपकी आवाज में वो चेंज ना आए। आपने अभी स्क्रिप्ट पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। सब लोग जो है स्क्रिप्ट को उर्दू अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें। उर्दू अंदाज जो मैंने कहा वो एक मखसूस अंदाज है। उस मखसूस अंदाज में 5-6 मुख्तलिफ अंदाज हैं। आप किसी भी एक अंदाज में पढ़ने की कोशिश करें जिससे ये जाहिर हो कि आप खालिस्तान उर्दू हैं। खावर रियाज साहब मौजूद हैं। खावर साहब, आप ये व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने स्क्रिप्ट रखा हुआ है, उर्दू किसी जुबान का नाम नहीं, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जी सर। जो पहले मैंने अर्ज किया कि कोई इस तरह का टच दीजिए कि जैसे मिर्जा गालिब या कोई खालिस उर्दू की बात हो रही हो। सर मिर्जा गालिब तो चले गए, अब क्या कैसे? जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ हाँ, हमारे पास है अभी एक मिर्जा साहब, मैं अभी उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। उर्दू किसी जुबान का नाम नहीं, उर्दू एक तहजीब का नाम है। दुनिया में हजारों जुबानें हैं और अक्सर का नाम सुनते ही मालूम हो जाता है कि किस इलाका की, किस मुल्क की और किस कौमियत की जुबान है। हर जुबान के साथ कोई इलाका वाबस्ता है। उर्दू का नाम लिया जाए तो इसके साथ कोई सरजमीन, कोई इलाका, कोई कौमियत, कोई इलाका वाबस्ता नहीं। उर्दू एक ऐसी तहजीब है जिसमें बहुत से अवामिल शामिल हैं। तमद्दन, तमीज, सलीका, करीना, रख रखाव, उठना बैठना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, रिश्ते, मरासिम, कुर्बतें, रफाकतें, नजाकतें, आरइशें और सबसे बढ़कर आम जिंदगी की बोली ठोली, बातचीत, इसरार, लबो लहजा, गुफ्तगू के एतवार, ये दरअसल एक तहजीब है जिसे हम उर्दू कहते हैं। जी बिल्कुल सही। जी मजेदार। हमें तो यूं लगा कि जैसे डॉक्यूमेंट्री चल रही है वहां से रेडियो पे कोई। सर वाकई ऐसे ही लग रहा था। जबरदस्त जनाब। माशाल्लाह खावर साहब, तरक्कियां कर रहे हैं आप। पता नहीं साहब कैसे बड़ा मुझे। खावर साहब, आप अपना एड्रेस भेजें, हम आपको मिठाई भेजते हैं। अल्लाह वाह वाह अल्लाह। वाह। सर मैं खुद आ जाता हूँ मिठाई का, जी मैं खुद आ जाता हूँ मिठाई खाने। वो अब आप आए, हम आपको खाना भी खिलाएंगे साथ में। ये आपकी खुशी के लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी मिठाई तो शायद आप ना भी खाते हो। ठीक है सर, वो कोई मसला नहीं, वो बाद में इंशाल्लाह पहले आप तक लगा जरूर आपके पास हाजिर होगा। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है जी। अच्छा, अब आप में से थैंक यू सर। कोई इसको अच्छा पढ़ने की कोशिश करना चाहे तो कर ले। फारिया बीबी आज नहीं है, शायद उनका लाइट का कोई इशू होगा। सर इसको मैं किसी और अंदाज से पढ़ के जी पढ़िए। कोशिश। जी। उर्दू किसी जुबान का नाम नहीं, उर्दू एक तहजीब का नाम है। दुनिया में हजारों जुबानें हैं और अक्सर का नाम सुनते ही मालूम हो जाता है कि ये किस इलाके की, किस मुल्क की, किस कौमियत की जुबान है। हर जुबान के साथ कोई इलाका वाबस्ता है। उर्दू का नाम लिया जाए तो इसके साथ कोई सरजमीन, कोई कौमियत, कोई इलाका वाबस्ता नहीं। उर्दू एक ऐसी तहजीब है जिसमें बहुत से अवामिल शामिल हैं। तमद्दुन, तमीज, सलीका, करीना, रख रखाव, उठना बैठना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, रिश्ते, मरासम, कुर्बतें, रफाकतें, नजाकतें, आराइशें और सबसे बढ़कर आम जिंदगी की बोली ठोली, बातचीत, इसरार लबो इसरार लबो लहजा, गुफ्तगू के एतबार, ये दरअसल एक तहजीब है जिसे हम उर्दू कहते हैं। बहुत खूबसूरत। अब इस पूरे में ना आपने 3 लफ्ज हैं जो आपके ठीक नहीं निकले। एक आपने जो मुल्क जी कहा है सर। वो ठीक नहीं कहा, जी। और जी। बहुत आपने पंजाबी टच में कहा है, और आम भी आपने पंजाबी टच में कहा है। अब आप बोलें जरा मुल्क। मुल्क। नहीं, उसी उसी लाइन पे आए ना जहाँ पे मुल्क था, कि जी सर। ये किसी इलाके की, किसी। जी जी। जी जी। मैं अभी पढ़। और अक्सर का नाम सुनते ही मालूम हो जाता है कि यह किस इलाका की, किस मुल्क की,
किस हाँ, कौमियत की जुबान है? पहले आपने मुल्क कहा था, जी ठीक है, जी जी, मुल्क। जी मुल्क, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बहुत को जो है ना, बहुत को खास तौर पर हमारे कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हम कोशिश करते हुए भी वहीं से हम पकड़ जाते हैं, उसमें ये बहुत जो है, और ये बहुत खास तौर पर उसमें हमारा पकड़ाई का बाइस बन जाता है हमेशा। सर, ये लफ्ज है ना, उठना बैठना, ये हाँ, मुझसे अदा होते थोड़ा सा मुझे ये भी मसला होता है, ओढ़ना पहनना, नहीं ये आपने इस ठीक तरह पढ़े के। हैं, जी जी ये आपने ठीक पढ़े हैं, लेकिन ये जो तीन अल्फाज थे, मुल्क, बहुत और आम, आम को हम चूंकि बहुत ही आम कर देते हैं पंजाब वाले, और बहुत को हम जी। बहुत ज्यादा कर देते हैं, बहुत, ठीक है। इसको इसका मतलब थोड़ा सा नॉर्मल में पढ़ूं। हाँ बहुत, जी, हाँ जी, बहुत, बिल्कुल, एक बहुत, बहुत, अंदर से निकाल के पढ़ते हैं ना, मतलब बहुत बहुत। को ना, जैसे हम कहते हैं ना बहुत सारा, ये बहुत सारा हम कहते हैं, वरना बहुत जी जी जितना जी, भी हो, एक ट्रक भी हो, बहुत बहुत ही रहेगा। बहुत ही रहेगा। जी सर। समझ रहे मेरी जी बात? जी ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारे पंजाब साइड पे ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारा, बहुत सारा, जी, बहुत होता ही नहीं है, बहुत होता है। और चूंकि हम रवानी बहुत। में कहते हैं, और उसमें हम हमारी अपनी खूबसूरती है कि हम इसको ऐसा करके दूर कहते हैं बहुत सारा, तो वो आदत में शामिल हो गया, इसीलिए हम बहुत कहते हुए हमें मुश्किल आती है, मुझे भी होती है। इसी तरह से आम कहते हुए ना हम उसको बहुत ही आम कर देते हैं, खास हो आम, आम खास, आम, आम अलिफ मद्दा आम कर देते हैं हम इसको, ये ऐन वाला आम है, ठीक है। जी 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 तो इसमें आपने तकरीबन तीन गलतियां जो ऐसी थी जो वाज़ेह थी, जो मैंने इसको नोट कर ली थी। जी तो अब इसको जी, इसको क्या कहते हैं, आप सब में से कोई भी कोई चीज़ पढ़ना चाहता हो या भेजना चाहता हो मुझे, कोई शायरी, कोई अपने कोई भी ऐसी चीज़, तो वो ग्रुप में सेंड कर दे, और मैं अभी आपको इसको पढ़ के मैं भी सुनाऊंगा। ये दुआएं भेज रही हैं उज़मा आतिफ, आपने ये दुआएं खुद भी पढ़नी हैं, और ये इसको स्टेटस में और जिस तरह से आप लगाते हैं, ये इसमें लगा के अपनी रिकॉर्डिंग करके इसको लोड करना है, अपलोड करना है। आज मेरी आखिरी क्लास है, और आज मेरे पास यहाँ पे हाउस फुल है, मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मैं मजबूर हूँ फीलिंग्स देने में, क्योंकि यहाँ पे सारी आंखें मुझ पर नजर रखी हुई हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब अपने दोस्त अहबाब बैठे हों तो बंदा कुछ करना भी चाहे तो उसको हंसी आ जाती है। तो इसी तरह से आज जो है, मेरे साथ कुछ दोस्त अहबाब भी मौजूद थे, तो जिस वजह से मैं आपसे थोड़ा सा रिजर्व होके बात कर रहा हूँ। शायद वो मेरी बात सुन के बाहर चले जाएं। तो ये आपने स्क्रिप्ट भेजे है मुझे, मैं भी आपको स्क्रिप्ट भेजता रहूंगा इंशाल्लाह। मैं अभी इस चीज को फाइनल कर लूं, हॉरर स्टोरी किसने भेजी है? जी सर, मैंने भी जी। अच्छा जी, ठीक है। अब आप इसमें से पहले मैं आपको ये उर्दू वाला क्लियर कर दूं, जो चीज़ एक रुकी हुई है, उसके बाद आप मुझसे हॉरर स्टोरी का भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़नी है हॉरर स्टोरी। उर्दू की हवाले से मैं जब बात कर रहा था, आप सब ने ये जी, आप सब के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक छोटी सी, एक एक बटन है, यूं समझ ले कि प्रेस करना है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ये जिसको हम जुगाड़ कहते हैं, कि आप कैसे लगाएंगे। कि एक एक चीज है, उसको लाने की कोशिश करनी होती है, एक लहजे को अपनाने की, जैसे हम खबर साहब, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर, सुनो बिल्कुल। सर मुझे ये बताएं कि कभी हम अपने
ये जो हमारे, चूंकि आप कराची में ज्यादा हैं, तो आपको कराची में तो एक ही जगह पर एक चाय वाले ढाबे पर बैठे हुए हमें को 10 से 12 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सुनने को मिल रही होती हैं। जी ऐसे ही है, मुख्तलिफ कौमों के लोग होते हैं, मुख्तलिफ मजहबों के, ठीक है ना सर? मुख्तलिफ फैक्ट्स के। जी तो अब मैं, चूंकि मैं किसी जगह पर बैठा होता था, तो मुझे कभी पिंडी वालों से, कभी मुझे हजारे वालों से, कभी मुझे कोयटा वालों से, कभी मुझे अपने ये नवाबशाह वालों से, और कभी मीरपुर वालों से, कभी कराची वालों से, कभी वो मकरानियों से, और कभी बंगालियों से, इन सब से मेरा वास्ता रहता है। तो हम ये कोशिश कर रहे होते हैं, ये हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे भले उर्दू ही बोल रहे हो। अब देखिए, मैं आपको भले, मैंने आपसे, आप कराची वालों से बात कर रहा हूं ना, तो मैं भले कहने लग गया, पहले तो मैंने कभी नहीं भले कहा। ठीक है? तो वो हम ना उन्हीं की कैफियत में आने की कोशिश कर रहे थे, और ये खासा सिर्फ और सिर्फ खास तौर पर पंजाब वालों को अल्लाह पाक ने ज्यादा दिया है कि वो और लोगों की लैंग्वेज में आने की कोशिश कर देते हैं, हालांकि कोई और पंजाबी बोलने की कोशिश नहीं करता। जी ठीक है? तो अब आपसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप, आपसे मैं मुखातिब हूं, सबसे मुखातिब हूं, कि जब हम किसी पठान को देखते हैं तो हम उससे उर्दू बोलते हुए लहजा पठानों वाला क्यों, अखे खान साहब क्या हाल है, किधर जाता है, क्या करता है, तो ये हमारा लहजा क्यों आ जाता है? जी सर। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर जी मेरा सर, ख्याल हम है कि कोशिश हम करते हैं कि वो ऐसा लहजा अपनाएं कि वो अगला बंदा जो है ना बात समझ सके, हमारी उससे एक ताल्लुक बन सके। अच्छा, खावर साहब, आप यही बताएं कि आप किसी हमारे पास वो सिंधी जो है, मैं किसी की भी वो तज़हीक नहीं कर रहा, किसी की भी ओहदे या उसकी बात नहीं कर रहा। हमारे पास जो है सिंधी गार्ड भी होते हैं, सिंधी ड्राइवर भी होते हैं, सिंधी कुक भी होते हैं, और सिंधी ऑफिसर भी होते हैं। किसी सिंधी से हम जब बात कर रहे होते हैं, लेमैन से, तो हम उर्दू में बात करते हुए हमारा लहजा क्या होगा खावर साहब? किसी सिंधी जी से बात करते हुए आपका लहजा क्या होगा? कोई एक लाइन बोलिएगा। जी सर, वो जरा जो उनके अल्फाज है, मखसूस साइन का जैसे लफ्ज है, वो इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और जरा सा अंदाज धीमा होता आप है। बोलिए सर, एक लाइन को बोल दीजिए सर कि मुझे, जैसे मिसाल के तौर पर आप कहें कि हाँ भाई, जमाली, कहाँ थे यार तुम इतने दिन से, और खैरियत है, सब घर बार ठीक है, मतलब कोई भी एक लाइन ऐसी बोलिए जिससे आपका उससे सिंधी टच आने की कोशिश हो। सर मुझे इसलिए तो चाहता नहीं मेरी साईं ऐसी बात तो ना करें ना। कौन सी? मेरे ख्याल में ऐसी बोल नहीं, मैंने वो टच देने की कोशिश की है कि मैंने कहा ऐसे वो बोलते हैं। अरे साईं बाबा, ऐसी बात ना करें, ऐसे करके मेरे ख्याल से वो अक्सर देखा ना ड्रामों में। तो अच्छा, नहीं, ये तो हो गया ना, वो सिंधी ऐसे बोलेगा। मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये था कि हम सिंधी नहीं हैं, हम उर्दू हैं, और उर्दू बंदा अगर किसी सिंधी से भी बात कर रहा होता है ना, और खास तौर पर किसी लेमैन से, तो वो उसको अपनी उर्दू को भी थोड़ा सा सिंधी टच देना चाह रहा होता है। हाँ भाई, खाना वाना, रोटी वोटी खाई है भाई? ठीक है, पहुंच गए हो? अब ये स्टाइल हो जाता है, समझ रहे मेरी बात को? जी हाँ। जी हाँ सर। भाई, जबाली कब आए भाई? अब ये इसी तरह से हम लहजे को चेंज कर रहे होते हैं अपने। तो इसी तरह से जब हम अपने इन लहजों को चेंज कर देते हैं, हाँ भाई चौधरी, हाँ आ गया पंजाब से, हम शम खा के आया होगा, ये उर्दू भी बोलने वाले उससे पंजाब वाले से इस तरह से बात कर रहे होते हैं, सिर्फ उसको ये टच दे रहे होते हैं कि भाई तू पंजाब से आ गया है। तो जब हम अपने आवाज को चेंज कर देते हैं लहजे के हवाले से, इलाके के हवाले से, किसी भी लैंग्वेज के हवाले से, तो हम उर्दू बोलते हुए भी एक वही स्विच लगाएंगे जैसे हमने किसी से सिंधी बोलते हुए, या किसी से पश्तो पठान से बात करते हुए, खान साहब क्या हाल है, किधर है, 2 कप लगा चाय का, ये बोलते हुए जो हम अपने आप को स्विच करते हैं, इसी तरह से उर्दू लहजे में आते हुए भी हमें ऐसे स्विच करना होता है। ठीक है, समझ आ गई आपको मेरी बात? इतनी लंबी कहानी मैंने इसलिए बनाई। जी सर बिल्कुल। ठीक है, अब ये स्विच करना क्या है? ये माइक किसका शोर कर रहा है जी? मेरा ख्याल है इरफाना साहबा का है। जी बिल्कुल, आप ही का था, आपकी आवाजें कोई आ रही थी उसमें से। ठीक है,
अच्छा जी, अब सर ये उर्दू का लहजा जो है जिस पर हमने बात शुरू की वो ये है कि उर्दू किसी जुबान का नाम नहीं, उर्दू एक तहजीब का नाम है। दुनिया में हजारों जुबानें हैं और अक्सर का नाम सुनते ही मालूम हो जाता है कि ये किस इलाके की, किस मुल्क की, किस कौमियत की जुबान है। हर जुबान के साथ कोई इलाका वाबस्ता है। उर्दू का नाम लिया जाए तो इसके साथ कोई सरजमीन, कोई कौमियत, कोई इलाका वाबस्ता नहीं। उर्दू एक ऐसी तहजीब है जिसमें बहुत से अवामिल शामिल हैं। तमद्दुन, तमीज, सलीका, करीना, रख रखाव, उठना बैठना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, रिश्ते, मरासम, कुर्बतें, रफाकतें, नजाकतें, आराइशें और सबसे बढ़कर आम जिंदगी की बोली ठोली, बातचीत, इसरार, लबो लहजा, गुफ्तगू के अतवार, ये दरअसल एक तहजीब है जिसे हम उर्दू कहते हैं। जबरदस्त। सुभान अल्लाह सर, वाह, कमाल। तो अब ये मैंने चेंज करने की इसको कोशिश की है। अब मैं इसको और भी अंदाज से चेंज कर सकता हूं। मतलब है ये एक प्रीसेट था जो मैंने अभी बनाया, आपको सुनाया। अब मैं कोई और भी बना सकता हूँ, कोई और भी बना सकता हूँ। इवन ये कि मैं इसको बंगाली लहजे में भी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? मैं इसको सिंधी लहजे में भी पढ़ सकता हूँ, मैं इसको किसी भी लहजे में, मकरानी लहजे में भी पढ़ सकता हूँ। अरे बाबा उर्दू वो वाला, वो भी हो सकता है, सारा हो सकता है। आप इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, आप तो रोबोटिक आवाज भी निकाल लेते हैं कि उर्दू किसी जुबान का नाम नहीं, उर्दू एक तहजीब का नाम है। दुनिया में हजारों जुबानें हैं और अक्सर का नाम सुनते ही मालूम हो जाता है कि ये, अब लग रहा है कि ये किसी सॉफ्टवेयर से हम उसको उर्दू टच दे रहे हैं। मतलब हम हर किस्म की जबान को इस्तेमाल, अंदाज को अपना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत सब कुछ दी हुई है, सिर्फ हमने उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे काफ़ी अरसे बाद कोई हमारे जैसा बंदा जब कोई जोश और जज़्बे में आके कोई गेम खेलना शुरू करता है, क्रिकेट, फुटबॉल या कुछ ऐसे, तो पहले मज़ा तो आता है, लेकिन एक ही 2-4 बॉल्स करने के बाद 2-4 दिन जो है हमें बाजू अपनी सँभालनी पड़ जाती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं थी। और एक वो वक़्त था कि हम मैचेस खेला करते हैं। इसी तरह से साइकिलिंग करते हुए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए तो साइकिलिंग इश्यू नहीं है, लेकिन जो नया-नया शौक में जाता है वो पहले दिन जाके ऐसी साइकिलिंग करता है कि फिर अगले 10 दिन उसकी साइकिलिंग होती रहती है, रिसाइकिलिंग होती रहती है। तो इसी तरह से ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपको पढ़ने से और सुनने से आएगी। आप सुनेंगे तो मैंने अब ये जो प्रीसेट आपको बनाया कि उर्दू किसी ज़ुबान का नाम नहीं। आप नसीरुद्दीन शाह को सुने, आप उसकी गालिब को सुने, गालिब की जो उसकी फ़िल्म थी, आई थिंक क्या नाम था उसका? तो उसमें उसका अंदाज़ सुने। इसी तरह से फिरदौस जमाल ने कभी गालिब का किरदार, कभी खान ने गालिब का किरदार निभाया हुआ है अक्सर। तो आप इनको सुने, कोशिश करें कि ये उर्दू किस तरह से बोलते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस तरह से अपना लेते हैं उस सेट को, और आप भी उसी तरह से कोशिश करेंगे। तो ये इंशाल्लाह इसमें आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। तो और आपने क्या भेजा जी? जी क्या पढ़ना, क्या पढ़ूँ जी इसको? आपने क्या भेजा सर? हाँ जी, ये आपने आज़म साहब आपने भेजी है शैतानी जज़ीरा, हॉरर उर्दू जी स्टोरीज़ किस्त नंबर 2। इसको कैसे जी सर। पढ़ेंगे आज़म साहब, आप ही सुनाएँ पहली 2-3 लाइनें। सर मुझे आता ही नहीं है, मैंने इसीलिए तो भेजा है। मैंने कहा कि चले एक अंदाज जो है उसको फॉलो किया जाए। अच्छा, अच्छा ठीक है। जी सर। आप में से तो कोई सर हॉरर ये पढ़ने की हैवी कोशिश तो करेगा? बड़ा लंबा तो कोई पढ़ भी नहीं सकता। नहीं, पहली 3 लाइनें, 4 लाइनें। मैं इसको प्रोग्राम को क्लोज़ करके आपसे अलविदाई तकरीब में फेयरवेल करके मैं रुखसत चाहूँगा। तो इसकी को 3-4 लाइनें कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े। अच्छा, नहीं कोई पढ़ सकता तो मैं पढ़ देता हूँ जी। ये अब आपके बस में है। मैंने कल भी सबसे ये गुजारिश की थी, मैं बार-बार रिपीट करता हूँ उस बात को, ताकि आपको ये बात महफूज़ हो जाए ज़हन में कि हमारे पास कोई भी ऐसा पैरामीटर, कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ नाफ़िज़ नहीं है
कि आप इसको करेंगे तो आपको कहेंगे कि नहीं ये तरीका ठीक नहीं है। हॉरर मूवी का, हॉरर फिल्म्स का, डॉक्यूमेंट्रीज का, वॉइस ओवर्स का, स्टोरी टेलिंग का, किसी का भी कोई तरीका राइज तरीका नहीं है कि हम कहें कि जी ये वाला तरीका होता है, इस तरह से पढ़ते हैं, 1 मिनट में इतने अल्फाज मुंह से निकलेंगे तो ये तरीका होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर वो चीज जो आपको सुनने में अच्छी लगे और लोगों को सुनाने में, बताने में, उनको सुनने में आसानी से समझ आ जाए, वो तरीका आपका बेस्ट है। और आपकी उर्दू और लबो लहजा सारा कुछ ठीक होना चाहिए। तो आपका अंदाज अपना भी एक यूनिक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अब आप मेरी बात से इत्तेफाक करने चाहें या ना करें, अब ये आप पर मुनसिर है। तलत इसका नईम बुखारी साहब का एक अपना यूनिक वो था, स्टाइल है। जी, जी सर। आप कोई और मिसाल देंगे मुझे? जी, कोई और मिसाल देंगे? जैसे मैंने एक मिसाल दी नईम बुखारी की, आप कोई और मिसाल देंगे कि उसका भी अपना एक यूनिक स्टाइल था या है? शायर शायरी के अंदर, सर शायरी के अंदर जो है वो राहत अंदूरी जो। सर वो तो उनका अपना, ये तो वो लोग हैं ना कि जो शायर हैं। मैं तो इसकी कमर्शियल उस पे आ रहा हूँ ना, ये जो सदाकार हैं या जो कंपेयरिंग करते हैं या जो प्रोग्राम्स करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि नईम बुखारी साहब जी का एक अपना अंदाज है। उन्होंने किसी का अंदाज चुराया होगा तो, लेकिन हमें नहीं पता जी किसका सर। चुराया। मोइन मोइन अख्तर साहब जो है उनका एक अपना अंदाज था, इसी तरह तारक अजीज साहब उनका अपना एक अंदाज था। ठीक है। तो जी मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब है, उनका एक अपना अंदाज है। जी जी इसी तरह से आप अगर देखें तो ये जो जावेद चौधरी है कालम निगार, उसका एक अपना अंदाज है। हसन निज़ार का एक अपना अंदाज है। मुबश्शिर हाँ जी। लुकमान का एक अपना अंदाज है। आफताब इकबाल भी उनका वाकई आफताब एक इकबाल अपना। का वो एक बहुत बड़ी आइटम है, उसके कई अंदाज हैं और सबसे सभी अंदाज उसके बहुत अच्छे हैं। मतलब जी वो एक, वो और ही चीज है। ठीक है। उसको ऐसे। पता है कि जी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या तोल रहा हूँ। उसको इवन ये कि वो ड्रेसिंग में भी उसको पता है कि मैं कर रहा हूँ और कैसे करनी है। वो एक मतलब है रोल मॉडल है किसी भी चीज के लिए। मतलब बाकी लोग ना शायद रफ एंड टफ है, जैसे तारिक अजीज साहब का लिबास का बहुत एहतराम करते थे और एहतमाम करते थे, जी तो इसी तरह से आफताब इकबाल भी उस पर बड़ी तवज्जो देते हैं। तो अभी आप ये देख लें कि जो इंतहाई कोई लिबास के मामले में जावेद जावेद चौधरी जो है, ये हसन निसार है, उसको नहीं पता होता मैंने मफलर पहना हुआ है या कुछ पता नहीं क्या पहना हुआ है। वो जैसे भी होता है वो। इसी तरह से हमारे जो है खूबसूरत अंदाज, एक यूनिक अंदाज जो है वो खलीलुर रहमान कमर साहब का है। जी जी, मैं बहुत उनका फैन हूँ सर। तो वाकई आप वो फैन बहुत ही अच्छा नहीं, पढ़ते। आपका अंदाज भी वही है। जी, बहुत शुक्रिया। आपको अंदाजा है आजम साहब, आपका अंदाज भी वही है। नहीं सर, मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन उनका फैन हूँ, उनको सुनता हूँ। हाँ, जाहिर है वो जब फैन होता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ उस चीज की, बिल्कुल इसी तरह से कि आप किसी से इंस्पायर होते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ चीजें आप पर आदि। मतलब मैं किसी जगह पे काम कर रहा था किसी वक्त में, तो हमारे जो बॉस था वो बात करते हुए आंखों को बार बार झपकाता था, तो मैंने नोट किया कुछ अरसे बाद मेरी भी वही हालत हो गई। सही सही तो सही। इसी तरह से जब हम किसी से इंस्पायर या फैन होते हैं तो उसकी कोई ना कोई झलक महसूस होना शुरू हो जाती है। तो आपकी आवाज में उस वाला टच है, झटके ले लेके गर्दन को हिला हिला के बात करने का, ये एक मखसूस अंदाज होता है। तो ये सारे मैंने जी आपको अंदाज किस लिए गिनवाए? ये आपको सारे अंदाज इसलिए गिनवाए कि सब ने अपनी शनाख्त बना ली। अगर मुबश्शिर लुकमान हसन निसार को कॉपी करता तो शायद उसको वो वाली मकाम ना मिलता, या हसन निसार मोइन उसको नईम बुखारी को कॉपी करता तो शायद वो ना बनता। ऐसे ही है ना जी। जी, बिल्कुल ऐसे ही तो है। सब ने अपना अपना अंदाज बनाया और सबके अंदाज यूनिक हैं। इससे ये साबित हुआ कि कोई स्टैंडर्ड नहीं है टॉक शो का, कोई स्टैंडर्ड नहीं है किसी चीज का। सभी को अपना एक अंदाज बनाना है। ये सारी कहानी, ये सारी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है सर कि ये जो स्टोरी टेलिंग है या हॉरर मूवी है या एडवेंचर कुछ है या फैक्ट्स पर या रिव्यूज पर या साइंस टेक्नोलॉजी पर, आईटी पर हमको बात करते हैं तो हम अपने लहजे चेंज करना शुरू कर देते हैं। वजह उसकी क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने जैसे चैनल सुने होते हैं हम उस तरह से बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि हमें क्या जरूरत है कि हम आज हम हमको बताएंगे कि दुनिया की 7 बड़े आजम में क्या भाई, क्यों हम क्यों ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं?
जी जी। हमें क्या जरूरत है, वो तो उसकी मजबूरी थी जो जो वहाँ की किसी तामिल फैमिली से जिसका ताल्लुक है और वो बेचारा बड़ी मजबूरी से उर्दू बोल रहा है, उसका तो अंदाज वो हो सकता है, हम क्यों वैसे बोलें। हम ये बात सीधे सीधे भी कर सकते हैं कि आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में 7 बड़े आजम कौन से हैं, दुनिया के 7 अजायब कौन से हैं। हम अपने लहजे में जी बात करें, हम उसको क्यों कॉपी करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हम रिव्यू देना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये कहाँ से सीखा आपने ये दोस्तों दोस्तों? बस सुन इसका सुन के मतलब सीख है लिया। कि लाशऊरी तौर पर आप उनको कॉपी कर रहे हैं। जी जी, ऐसे ही है। तो क्यों बिल्कुल। कर रहे हैं? आप वैसे तो नहीं दोस्तों दोस्तों कहते। जब वो बोलना शुरू करते हैं तो उसमें आप टोन भी, अंदाज भी और हर चीज वही अपनाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? उसकी वजह यह है कि आप अपने लहजे में और अपनी आवाज में और अपने अंदाज में नहीं बोलते। आप लोगों के लहजे और अंदाज में बोलने की कोशिश करते। भी क्या मजबूरी है आपको ऐसी? मेरी बात समझ आ रही है सर आपको? जी सर, जी सर। बिल्कुल। ठीक है। तो इसी तरह से शायरी में हमेशा हमने सुना कि शायरी में हमने हमेशा से सुना कि यूं भी तेरा एहसान है आने के लिए आ, ए दोस्त किसी रोज ना जाने के लिए आ। ये कोई इतनी, ये हम सुनते आए हैं इस तरह से। तो इसीलिए हमें जब मौका मिलता है तो हम भी वो उसी टून में आने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये शायर क्या कह रहा है कि यूं भी तेरा एहसान है, यूं भी तेरा एहसान है आने के लिए आ, ए दोस्त किसी रोज ना जाने के लिए। ये उसको रिक्वेस्ट डाल रहा है। जी। ठीक है। हर चंद नहीं शौक को, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा हर चलो चंद जो भी नहीं है। शौक हो, याराए याराए तमाशा, तमाशा। जी खुद को ना सही मुझको दिखाने के लिए आ, ये उम्र ये बरसात ये भीगी हुई रातें, उन रातों को अफसाना बनाने के लिए आ। जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही बहाने से ना जाने के लिए आ। ये बात समझ आ रही है कि हो क्या रही है? जी। सर आपको समझ आ रही है सबको? सर मैम मिस सब शामिल हैं, सबसे मुखातिब हूँ। जी जी सर, जी जी सर। समझ आ रही है। अच्छा, अब आपको समझ नहीं आएगी जब मैं बोलूंगा तो। यूं भी तेरा एहसान है आने के लिए आ, दोस्त किसी रोज न जाने के लिए आ, हर चंद नहीं शौक को याराए तमाशा, खुद को ना सही मुझको दिखान। सुर बन जाए तो उसमें समझ नहीं रहती। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे टिपिकल टिपिकल किसी भी मजहबी जमात के लोग जब टिपिकल अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वाह 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 शोला बयां। सराइकी में हम कहते हैं भन भन दित्ते सर, कमाल का दित्ते सी मेला लुट के देसी। उससे पूछें कि बोला क्या था तो उसको ये नहीं उसको पता चलेगा कि किस मौजू पर और क्या बात हुई थी। उसकी शोला बयानी और उसका ऐसे बोलना वो तो समझ आ रहा होता है कि लोगों के वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह। लेकिन बोला क्या था ये किसी को नहीं पता होता। इसी तरह से शायरी में सुर लय तरन्नुम, ये कलाम शायर ब जुबान शायर तो अच्छा लगता है, कोई और उस तरह से करने की कोशिश करे तो तब अच्छा नहीं लगता। तो ये शायरी की तरह आपको, ये मैं बात कहाँ से कहाँ चल निकली कि ये अंदाज है शैतानी जजीरा। ये कहा क्या है जी? हॉरर स्टोरी है? सर, ये एक पेज है, वहां से मैंने कॉपी किया। मैंने कहा नहीं कि जो मतलब भी है है, तो हॉरर ना। मैंने भी पढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ जी, उस पर ऊपर लिखा हुआ है लिखा ना, हुआ। ऊपर हॉरर है लिखा हुआ है। जी सर, हॉरर ही है। ठीक है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि हमने इसमें कुछ चीजें सस्पेंस की लानी है, कुछ चीजें आवाज को, जिसको कहते हैं कि आवाज का जीरो बम, और आवाज में कुछ चीजें, कुछ सांसों का इस्तेमाल, कुछ विस्परिंग जिसको कहते हैं, उस तरह का, और इस तरह सा करके हम इसको हॉरर बनाएंगे। बाकी हम इसमें कोई ना, तो हमारे पास कोई ऐसे इफेक्ट हैं जो अपनी आवाज में लगाएं। हम अपनी आवाज को कैसे करेंगे? फरार की राहें मसदूद हो चुकी थी। अगर हम आगे भागने की कोशिश करते तो शायद पलक झपकते हमारी पुश्त नेजों से छिद गई होती। मोनिका की हालत उस वक्त काबिल रहम थी। वो मेरा हाथ थामे वैश्यों के नरगे में आगे बढ़ रही थी। एक बार उससे मेरी निगाहें चार हुई तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो कह रही हो, डिक्सन प्यारे, क्या तुम्हें अब भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि जो कुछ मैंने कहा था किस कदर ठीक है? मेजर डिक्सन ने अल्फाज कदरे भर्राई हुई आवाज में अदा किए। उसे गालिबन मोनिका याद आ गई थी। चंद सानिय तक वो खामोश बैठा वाकयात की बिखरी हुई कड़ियां यकजा करता रहा।
फिर उसने जेब से रुमाल निकालकर आंखों के भीगे हुए गोशे खुश किए और गिलास की बाकी मांदा शराब एक ही घूंट में हलक से नीचे उतार कर बोला, मेरे अजीज, मुझे मोनिका की वो हसरतनाक उदासी आज भी याद है। उसके चेहरे पर छाई हुई बेबसी मेरे दिलो दिमाग पर तीर नश्तर बनकर चुभ रही थी, लेकिन मैं वो सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर था। वैशी कबाइलियों के अकीदे के मुताबिक मुझे ये एहसास भी था कि वो मनिका के साथ क्या सलूक करेंगे। उसके बावजूद मुझे एक मौहूम सी उम्मीद थी कि मैं अपने साथ मोनिका को भी कुछ अरसे तक जिंदा रखने में कामयाब हो जाऊंगा। ठीक है, अब ये करेक्टर करेक्टर बदल बदल के सिचुएशन के मुताबिक दुख की कैफियत, खुशी की कैफियत, सस्पेंस की कैफियत, सवालिया निशान, सवाल जवाब, गुस्सा, ये सारी फीलिंग्स लाएंगे तो ये हॉरर या सस्पेंस या एडवेंचर बन जाएगा। जी सही सर। ठीक है ना? जी जी, कोई और बात करना चाहें? जी, इसके अलावा कोई बात तो नहीं है? नहीं सर। सर आपसे सुनना है, जी, आप सुनाते रहे। अच्छा, बाकियों को सजा है। सर आपने तो हक अदा कर दिया है, बस अब हमारी ही खामियां हैं जिन्हें हमने बेहतर करना। ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अब प्रैक्टिस करते रहें और इससे ज्यादा से ज्यादा बेहतर नहीं करें। नहीं, ये कोई इतना खास को मुश्किल काम नहीं है आपको, चूंकि एज ए क्लास में बैठने के आपको यूं लग रहा होता है कि मुश्किल काम है। बाकी जैसे स्पोकन की, आप इंग्लिश स्पोकन की क्लासें लेते हैं तो क्लास में जी बोलना कुछ और होता है और फिर आप रूटीन में आ जाते हैं और फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी रवानी से बोलना शुरू हो गए हैं। तो ये सीखने बिल्कुल। सिखाने का अमल है, ये तो चलता रहता है। लेकिन आप प्रैक्टिस में जब आते हैं, बिल्कुल इसी तरह से है कि जब आप किसी भी जगह कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस ही आपको उस लैंग्वेज के सही तरह के बोलने के काबिल बनाती है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिस है। बाकी ये कोई खास ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस के लिए आप किताब उठा के बैठ जाएं धूप में पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। कुछ भी, किसी भी जगह आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी, इवन ये कि आप किसी दुकान का बोर्ड भी पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने का अंदाज आपका थोड़ा सा यूनिक होगा, बस यही प्रैक्टिस है। और ये तो नहीं है कि आप कोई स्क्रिप्ट उठा उठा के पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जी स्क्रिप्ट तो आपके पास उस वक्त आएंगे ना जब आपको काम देगा, उससे पहले तो स्क्रिप्ट आपके पास नहीं है। अभी जैसे ये आजम साहब ने स्टोरी भेजी है, स्टोरी अब ग्रुप में मौजूद है, आप में से कोई भी इसको पढ़ना चाहेगा तो पढ़ लेगा। इसी तरह से बहुत सारी नावल, बहुत सारी किताबें आपके पास पहले से मौजूद हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि तहरीर अच्छी, वाज़ेह, साफ सुथरी हो ताकि आपको उसको पढ़ने में मुश्किल ना हो। और आपका सिर्फ उसमें जो कमाल है वो सिर्फ ये है कि आपको उसकी तरतीब बनाने में मेहनत करनी होती है। तरतीब क्या है? तरतीब ये है कि फरार की राहें मसदूद हो चुकी थीं। अगर हम आगे भागने की को अब ये देखें, आपको लगेगा कि ये किसी चैनल का हम प्रोग्राम सुन रहे हैं। फरार की राहें मसदूद मसदूद हो चुकी थीं। अगर हम आगे भागने की कोशिश करते तो शायद पलक झपकते ही हमारी पुश्त नेज़ों से चित गई होती। मोनिका की हालत इस वक्त काबिले रहम थी। वो मेरा हाथ थामे वैश्यों के नरगे में आगे बढ़ रही थी। एक बार उससे मेरी निगाहें चार हुईं तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो कह रही हो, डिक्सन प्यारे, क्या तुम्हें अब भी इस बात का एहसास। ये अब ये वो होता है जो हम डबिंग का सुन रहे होते हैं, जो हम नेशनल ज्योग्राफिया पे या डिस्कवरी पे किसी जगह पे, जी बिल्कुल ऐसे ही सुनते हैं। तो उनका अंदाज ये होता है क्योंकि वो डब हुई होती हैं। वो उस गोरे को भी साथ साथ उसका अंदाज भी रखना होता है और वो स्टाइल यही होता है। तो हम चूंकि डब नहीं कर रहे, हम तो अपनी कहानी सुना रहे हैं, तो हमें अपना ये अंदाज सिर्फ ये रखना है कि फरार की राहें मसदूद हो चुकी थी। ये बात फैसला कुन है कि भाई हमने बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं, हाथ खड़े हैं हमारे। तो ये अंदाज आपको सवालिया जवाबिया ये सारी चीजें आपको ऐड करने से लहजे और उसकी खूबसूरती बन जाती है। बस इससे ज्यादा और कोई इसमें कमाल आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सो सिंपल, आप इसको करेंगे और इंशाल्लाह ये ठीक से आपकी स्टाइल बन जाएगा और आपका यूनिक स्टाइल होगा जिससे आपकी अपनी शनाख्त बनेगी। आप सबकी अपनी अपनी आवाज, आपकी अपने, हो सकता है कि आपको कोई इसी वजह से चूज करे कि आपका अंदाज चाहिए, मुझे आपकी अंदाज में ही मुझे आवाज चाहिए। बहुत सारे लोगों के ऑडिशन, बहुत सारे लोगों के आवाजें
कहीं पे जाती हैं तो वो आपकी आवाज़ को ही सुन के, आपके अंदाज़ को सुन के हो सकता है वो आपको कहेंगे नहीं, 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 नहीं मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए जो जिसमें ये फलाँ बोलता है। तो आप अपनी आवाज़ को, अपने अंदाज़ को और उसके साथ-साथ अपने जब हम किसी को पोर्टफ़ोलियो बनाते हैं या सैंपलिंग करते हैं, तो हम अपनी आवाज़ के 4-5 मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम बना के सैंपल रखते हैं ताकि हमारी एक चीज़ किसी को समझ नहीं आती तो हो सकता है हमारा दूसरा स्टाइल, तीसरा, चौथा, 5वां स्टाइल समझ आ जाए। तो ये होता है सैंपलिंग। सैंपलिंग ये नहीं होती कि आप एक शायरी किसी को रिकॉर्ड करके भेज दें। हो सकता है उसका सब्जेक्ट शायरी हो ही ना, वो आपसे मज़हबी कुछ आयत ऑफ द डे, हदीस ऑफ द डे या कुछ और आपसे सुनना चाह रहा हो और आप उसको शायरी भेज रहे हैं। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ कोई आपसे कहानी पढ़वाना चाह रहा है और आप उसको जो है शायरी की रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं, तो आपको जब अपना पोर्टफ़ोलियो जब हम बनाते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें रखते हैं कि हम अपनी आवाज़ के मुख्तलिफ़ ज़ाविये उनको दिखा सकें, सुना सकें। ठीक है सर? हाँ, जी सर समझ आ गई। मैं कुछ-कुछ भूलना चाहता हूँ अब तुझको, तेरा चेहरा भी धुंधलाने लगा अब तख़य्युल में। मैं कुछ-कुछ भूलना चाहता हूँ, अब तुझको तेरा चेहरा भी धुंधलाने लगा है अब तख़य्युल में। बदलने लग गया अब वो सुबह-शाम का मामूल जिसमें तुझसे मिलने का भी एक मामूल शामिल था, तेरे ख़त आते रहते थे, तो मुझको याद रहते थे। तेरी आवाज़ के सुर भी, तेरी आवाज़ को कागज़ पे रख के मैंने चाहा था कि पिन कर लूँ। वो जैसे तितलियों के पर लगा लेता है कोई अपनी एल्बम में। तेरा बे को दबाकर बात करना वाव पर होठों को छल्ला गोल होकर घूम जाता था। बहुत दिन हो गए दिखा नहीं मुझे, ना खत मिला कोई। बहुत दिन हो गए सच्ची तेरी आवाज़ की बौछार में भीगा नहीं हूँ मैं। मैं कुछ-कुछ भूलता जाता हूँ अब तुझको। ये गुलज़ार की एक नज़्म है जी, जो मैंने आप तक पहुँचाई। जबरदस्त, बेहतरीन। कोई शायरी कोई सुना दें जी जाते लम्हे, फिर इजाज़त चाहेंगे। आपको बहुत अरसे से बर्दाश्त करना पड़ रहा था, तो आज आखिरी कुछ टाइम है, उसमें भी मज़ीद बर्दाश्त कर लीजिए। उसके बाद आपको बर्दाश्त नहीं करना होगा, ज़रूरतन आप एक-दूसरे को मैसेज, कॉल करना चाहें या रस्मन या आदतन, ये आप पर डिपेंड करता है। कोई किसी को फ़ोर्स नहीं कर रहा और सारे सबके पास मेरा नंबर मौजूद है। ये ग्रुप शायद मैं अब इस ग्रुप को जॉइन ना करूँ, ये ग्रुप रहेगा, हो सकता है मैं इसको जॉइन ना करूँ। तो मैं इसमें इस ग्रुप में से हो सकता है मैं आने वाले दिनों में एग्ज़िट हो जाऊँ, तो आप सबके पास मेरा नंबर मौजूद है। आप अगर अपना कोई ग्रुप बनाना चाहें तो मुझे उसमें मैसेज कर दीजिएगा, मुझे ऐड कर लीजिएगा। तो मैं उसमें शामिल हो जाऊँगा। तो या सबके पास मेरा नंबर मौजूद है, तो आप उसमें ज़ाती तौर पर सर अपना ग्रुप बना लेते हैं ना, अपना ग्रुप बना लेते हैं ना, एक बैच होगा, बैच के तौर पे चलो सब एक साथ रहेंगे। जी, ठीक है, चलें इसको ऐसा कर लेते हैं। इस ग्रुप को मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये था वॉइस ओवर का बैच 2। जी तो जी अब चूँकि बैच 3 भी आएगा, तो बैच 1 के भी लोग हैं, उससे पहले जी के भी जी लोग हैं, तो वो सारों को ना मिक्स अप फिर मेरे पास ना मैसेजेस इतने ग्रुप में आ रहे होते हैं और मैं किसी को रिप्लाई करने में देर नहीं करना चाह रहा था, तो इसी वजह से ना फिर मैं उस ग्रुप में से एग्ज़िट हो जाता हूँ कि ग्रुप्स में मुझे हर किसी के मैसेज पढ़ने पड़ जाते हैं। जी तो जी इसी वजह से ना मैं उसमें से निकल आऊँगा और एक और ग्रुप आपका बन जाएगा, तो उसमें मैं शामिल हो जाऊँगा या आप मुझे शामिल कर दीजिएगा या मैं एक अपना एक सदाकार का एक ग्रुप बना लूँगा, तो जी जैसे भी आप सर, आप चाहेंगे। ग्रुप बना, ठीक आप है, बना रहे हैं तो मैं ऐड कर लूँ। सर आप ठीक है, बना रहे हैं उसको, ठीक है जी। तो ये और जी जो ऐड होना चाहिए। जी, बिल्कुल ठीक है जी। ये आज़म साहब ने फ़रमाइश की है मुझे, अब देखें आखिरी दिन में आज़म साहब भी फ़रमाइशों पे आ गए, कर लो बात। सर वो मैंने कहा कि चलें जाते जाते चलें आज़म थोड़ा साहब सा जाते-जाते सुन लें फिर। यूँ भी तेरा एहसान है आने के लिया, ऐ दोस्त किसी रोज़ ना जाने के लिया। हर चंद नहीं शौक
कोई यारा तमाशा, खुद को ना सही मुझको दिखाने के लिए आ। ये उम्र, ये बरसात, ये भीगी हुई रातें, इन रातों को अफसाना बनाने के लिए आ। जैसे तुझे आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही बहाने से ना जाने के लिए आ। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। सुन रहे? माना जी के जी। मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज जिताने के लिए आ। तकदीर भी मजबूर है, तदबीर भी मजबूर, इस कोहना अकीदे को मिटाने के लिए आ। आरिस पे शफक, दामन मजगा में सितारे, यूं इश्क की तौकीर बढ़ाने के लिए आ। तालिब को ये क्या इल्म, करम है कि सितम है, जाने के लिए रूठ मनाने के लिए आ। वाह वाह, क्या कहने सर, माशाल्लाह। जबरदस्त है सर। तो सर आप भी कोई चीज़ सुनाना चाहें तो सुना दें। और क्या नाम है, कोई ऐसी आप ख़वातीन में से भी कोई आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आप पेश करना चाहते हो शायरी में, या कोई भी आपके गोल्डन वर्ड्स, तो वो यादगार रहेंगे इंशाल्लाह। सर मेरा ख्याल है कि किसी के पास भी कुछ नहीं है, तो तो आप मशवरा दें कि अब क्या करना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये है कि मैं क्लास को ख़त्म करूं या मैं आपको कुछ सुनाऊं। आपकी मैं आज आपके लिए मौजूद हूं, पहले नहीं भी आप सर, ही के आप लिए मौजूद होता था, आज स्पेशली आपके लिए मौजूद हूं। रिफाना तो साहबा आप क्या कह रही है? नहीं, मैंने कहा आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। एक रहनुमा के तौर पे आप बेहतरीन रहनुमा बने हैं, उस्ताद के तौर पर आप बेहतरीन नहीं, उस्ताद ये रहे तो हैं। और मेरी दो जिम्मेदारी में शामिल था, ये तो मैंने करना ही था, मैंने कुछ भी दोस्ताना ऐसा नहीं अंदाज किया। में, मैंने दोस्ताना खुद अंदाज में मैं समझती हूँ कि ये क्लास जो है हमारे लिए, यकीन करें कि मैं हादसाती तौर पे आई हूँ ना, तो अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मैं सर बहुत ही अच्छा लगा है। मेहरबानी वरना मैं आपकी। क्लास शायद नहीं लेती, लेकिन जब आपका अंदाज देखा है, और मैं वैसे ही खींची चली आई हूँ इस क्लास की तरफ। वरना मैं एक दिन लेती, 2 दिन लेती और फिर बस काफी कर देती। तो शायद ये आपका खलूस था, जो आपने जिस खलूस के साथ आपने सिखाया है, तो मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए भी एजाज की बात थी। मेहरबानी नहीं आपकी, ये आपके अल्फाज जो हैं मेरे लिए बहुत सुनहरी हैं, और सभी के इसी किस्म के अल्फाज हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आपने जो इज़्ज़त और एहतराम और जो मेरे लिए तारीफ़ी कलमात अदा की हैं, यही मेरे लिए मेरा रिवार्ड है कि अगर मैंने आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर कोई भी मेहनत की है, तो ये आपके अल्फाज ने उसका रिवार्ड मुझे दे दिया। और अगर सर मैंने कहीं पे कहीं दानिस्ता कोई डंडी कहीं पे कोई कोताही की होगी, तो भी मुझे उसका मकाफात अमल है, तो भी मुझे उसका रिटर्न तो मिलना है। लेकिन मैं सुरखरू हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़ात में रहते हुए कभी कोई चीज़ ना तो कंजूसी की है, ना छुपाने की कोशिश की है। जो कुछ मुझे पता है मैंने तो उससे ज़्यादा बताने की कोशिश की है, बल्कि उससे ज़्यादा का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं तो बाज़-औक़ात आपसे, आज़म साहब से भी मशवरा करता रहा हूँ कि आपका क्या ख़्याल है। इसका मतलब है कि मैं अपने ख़्याल से भी ज़्यादा आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी। यानी कि टाइम का एहसास ही नहीं होता रहा आपके साथ। 1 घंटे की क्लास होती थी और देख रही हैं कि आगे 1.5 घंटा 2 घंटे भी हो जाते रहे हैं। हाँ, तो ये जी तो बिल्कुल है। एहसास ही नहीं होता सर था। मैं ऐसे ही एक दिन फेसबुक ऐसे ही चला रहा था कि वो डिजिटल हब का मेरे सामने से वो एक जी, जी, ऐड बिल्कुल। जो है वो गुजरा, तो मैंने सर वैसे ही मैंने सारा एक बार डिटेल में मैंने पढ़ा और देखा कि क्या क्या इसमें होगा। आईवीआर होगा, कमर्शियल होंगे, ड्रामा होगा इसमें, मतलब कि हर चीज होगी। तो मैंने हाँ, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि यार ये वैसे पहले जैसे होते हैं कोर्सेज,
पाकिस्तान में और ऐसे, तो वैसा ही होगा। तो एक दिन ऐसे ही फिर वो, लेकिन मैंने उसके नीचे एक ग्रुप था व्हाट्सएप का, मैंने उसको ज्वाइन भी कर लिया। मैंने कहा कि चलें देखेंगे क्या होता है, डेमो क्लास का बताया है। अच्छा। तो शिव सर, फिर वो डेमो क्लास का मुझे नोटिफिकेशन आया, तो मैंने कहा कि चलें देखते हैं। लेकिन वो मैं लास्ट पे था जब आपके इस उस सेशन में मैंने ज्वाइन किया। हाँ हाँ तो हाँ। माशाल्लाह आपका सर, ईमानी मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपका लबो लहजा जब मैंने सुना तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं भाई, यहाँ पे कोई चीज है। आप यकीन करें इसका सर, मतलब है आपका मैंने आपको घेर लिया सबको है। डेमो लेकिन क्लास में। सर, इससे पहले यकीन करें, मैं मैं नहीं ज्वाइन करना चाहता था। जब आपका मैंने वो क्लास थोड़ी सी ली है, 5-10 मिनट की, तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, ये जरूरी हो गया है। तो फौरन मैंने सुलेमान साहब से मैंने वो राब्ता किया और मैंने कहा कि सर क्या करना है, कब होगा स्टार्ट, कितने घंटे की क्लास होगी, क्या शेड्यूल है। तो उन्होंने कहा कि बस होगी। मैंने कहा कि मुझे बताएं कि फिर मैं आपको भी जो भी सही है है। फीस वगैरह वो। तो उसके बाद फिर ज्वाइन हुआ। माशाल्लाह आपका लबो लहजा हमें खींच के लाया है सर, आपकी आवाज सुनने के सर लिए। ये आपकी, मैं ये समझता हूँ कि लबो लहजा तो मैंने उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया था। उस वक्त मैंने जो मेरी आवाज़ है और जो मेरा अंदाज है, मैंने उसी में रहते हुए एक एक अपने ऊपर से एक खौल उतार के मैंने डेमो क्लास दी थी। उसमें मैंने बिल्कुल रेडियो का सदाकार बनने की कोशिश नहीं की थी। मुझे याद है अच्छी तरह, आपसे भी मेरी बात हुई थी और फारिया से हुई थी, खावर साहब से भी मेरी बात हुई थी और लोगों से भी मेरी बात हुई थी आई थिंक। तो मैंने सबसे ऐसे ही बात की थी जैसे हम लोग हैं आम रूटीन में। असल प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने ऊपर एक कैफियत चढ़ा के बात शुरू करते हैं ना, कि जैसे कोई बहुत ही बड़े आप कोई फिलोसफर हैं, तो उस वक्त आप पर डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। जी सर। जी समझ रहे हैं मेरी बात, ये नहीं समझे? कि डेमो जी क्लास जी। में भी, या आपसे जब कोई बात कर रहा होता है तो उस वक्त में भी आपको लोग, बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं जो आपकी बहुत सारी चीजें नोट कर रहे होते हैं। मैं तो स्पेशली दुकानदारियां नोट कर रहा होता हूँ। जब मेरे सामने कोई बंदा दुकानदारी कर रहा हो तो मुझे लग रहा होता है कि रॉन्ग नंबर। ठीक है। सही। तो जी मैंने कभी ऐसे भी ही। दुकानदारी डेमो क्लास में खास तौर पर नहीं की, बाकी क्लासों में भले करता हूँ, डेमो में कभी मैंने दुकानदारी करने की कोशिश नहीं की। तो शायद इस वजह से आपको सच्चाई जो है वो अच्छी लगती है, तो आपने शायद पसंद कर लिया हो। बाकी अफसोस तो आपको बाद में होगा कि यार ये कहाँ फंस गए। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा। माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि मैं पहले भी करता था, उसमें बहुत अच्छी चीजें ऐड हो गई हैं। इंशाल्लाह अभी प्रैक्टिस नहीं सर मैंने की, तो नहीं नहीं, इंशाल्लाह आपका, जैसे आपके फ्री होऊंगा आपको अपना। जो है ना कुछ जी खास तौर पर। अच्छा, मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप चूंकि आपका ये जो बैच है ना, पिछले बैच में मेरे साथ कुछ थे, वो एनिमेटर्स थे ज़्यादा उसमें, और ग्राफिक्स के लोग भी थे। उससे पहले मेरे पास कुछ थे तो वो भी प्रोफेशनल थे मुख्तलिफ कामों के, और वॉइस ओवर सीखने जा रहे थे। आप माशाल्लाह अपने अपने शोबाजात में प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन आपका ये शोबा नहीं है इससे, यूट्यूब या ये फलां फलां ये नहीं है। आपके अपने अपने मामलात हैं, उसी में कोई कोई आप एज ए टीचर, असातिज़ा कराम का यूँ समझ लें कि ये ग्रुप है ज़्यादातर। तो वैसे मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप अपनी अपनी कैपेसिटी में, चूंकि आपका ये फील्ड नहीं है, अगर आप अपनी कैपेसिटी में आपको समझ आता है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ आजम साहब, आपके लिए भी खास तौर पर, कि आपका जो एरिया है फैसलाबाद का है, मैं ये चाहूँगा इन फ्यूचर, मुझे जी सर। चूंकि कुछ ना इसमें तेजी से, मैं ये, मेरे पास सर ये फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मेरे पास जून तक का टाइम है, जिंदगी जी सर। बशर्ते जिंदगी, मेरे पास सिर्फ जून तक का टाइम है। उस जून तक मैं मैक्सिमम बहुत सारा काम करना चाहता हूँ। उसमें बहुत सारा बिजनेस भी करना चाहता हूँ। ये सारे काम बिजनेस से रिलेटेड है ना जी। तो जी मैं बिल्कुल। ये चाह रहा हूँ कि मुझे अगर और शहरों में जाकर भी लाइव फिजिकली भी क्लासेस देनी पड़े तो मैं उस पे भी जाने को तैयार हूँ। जैसे आपके पास स्टूडियो अवेलेबल है आजम साहब, इसी तरह से और दोस्त भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं, मुख्तलिफ शहरों में हैं, कोयटा पेशावर में भी हैं। तो मैं इस तरह से भी, अगर आप मुनासिब समझते हो आपके सर्कल में, आपके ग्रुप्स में, आपके उस एरियाज में,
अगर आप समझते हो कि एक आपका भी एक सर्कल है जिसमें आपकी आवाज़ को जाना जाता है, आपकी बात को माना जाता है, तो अगर आप वहाँ पर कोई क्लास अरेंज करना चाहें या ऑनलाइन करना चाहें, आपको भी ये इख्तियार हासिल है कि आप अगर अपने-अपने तौर पर को 2, 4, 5, 10 स्टूडेंट्स इकट्ठे करके उनको कुछ क्लास देना चाहें, तो मुझे आप उसमें शामिल कर सकते हैं। जरूर सर, जरूर, इंशाल्लाह, जरूर सर। ठीक है जी। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिलें। हमसे ज्यादा खराब तो कोई नहीं है। गमे दुनिया भी है, गमे यार में शामिल कर लो। नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिलें। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या अजब कल वो जमाने को निसाबों में मिले। अब ना वो मैं, ना वो तू है, ना वो माजी है फराज, जैसे दो शख्स तमन्ना के सराबों में मिले। वाह वाह, क्या बात। सर ये पढ़ने का हर किसी का अपना अपना अंदाज है। मैं तो शायरी को भी ऐसे पढ़ता हूँ कि जैसे कोई नसर चल रही हो। जैसे तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या अजब कल वो जमाने को निसाबों में मिले। अब ना वो मैं, ना वो तू है, ना वो माजी है फराज, जैसे दो शख्स तमन्ना के सराबों में मिले। आपको एक एक बात समझ आ रही है? ये बिल्कुल सर, देखो, जी सर, समझ आ बेबी को बहुत समझ वाज़ेह आई। है। ठीक है, तो इट्स मीन के बच्चे बच्चे को समझ आ रही है। ठीक है, तो जब हम शायरी को समझते हैं तो यकीन जाने कि आपकी बात में वजन आ जाता है, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं आपको खुद को भी समझ आ रही है। जब आपको खुद को समझ नहीं आ रही, जैसे मुझे पिछली ये लाइन समझ नहीं आई, अभी तक नहीं आई। मजे की बात बताऊं आपको सबको, ये जो स्क्रिप्ट था ना पिछला, जिसमें था कुए यारा पता नहीं क्या था, को यारा ए तमाशा, हर चंद नहीं शोक को यारा ए तमाशा, हर चंद नहीं शोक को यारा ए तमाशा। अब ये ना मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी, तो मुझे पढ़ने में भी मैं उसको फील नहीं कर पाया, बल्कि मैंने रुक भी गया था। मैंने कहा ये क्या है, मैंने पूछा भी था तो भी ये क्या लिखा हुआ है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह से जब कोई चीज आपको खुद को समझ नहीं आ रही होती तो आप किसी को क्या समझा पाएंगे। तो कुछ भी पढ़ते हुए खास तौर पर शायरी को, मेरा तो अपना एक मानना यह है कि शायरी को उस वक्त में आप ऐसे अंदाज में पढ़ें कि जब आपको समझ आ गई तो इट्स मीन पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को समझ आ गई। और अगर आपको ही समझ नहीं आई तो फिर किसी को भी समझ नहीं आनी, आप उसमें टाइम जाया ना करें। पहले खुद समझें फिर दूसरों को समझाएं। मुझसे पहले भी जिस शख्स से चाहा उसने शायद अब भी तेरा गम दिल से लगा रखा हो। एक बेनाम सी उम्मीद पे अब भी शायद अपने ख्वाबों के जजीरों को सजा रखा हो। मैंने माना कि वो बेगाना पैमाने वफा खो चुका है जो किसी और की रानाई में, शायद शायद अब लौट के आए ना तेरी महफिल में, और कोई दुख न रुलाए तुझे तन्हाई में। मैंने माना कि शब रोज के हंगामों में वक्त हर गम को भुला देता है रफ्ता रफ्ता, चाहे उम्मीद की शमें हो कि यादों के चिराग मुस्तकिल बाद बुझा देता है रफ्ता रफ्ता। फिर भी माजी का ख्याल आता है गाहे गाहे, मुद्दतें दर्द की लो कम तो नहीं कर सकती, जख्म भर जाए मगर दाग तो रह जाता है, दूरियों से कभी यादें तो नहीं मर सकती। ये भी मुमकिन है कि एक दिन वो पशेमा होकर तेरे पास आए, जमाने से किनारा कर ले। तू के मासूम भी है, जूद फरामोश भी है, उसकी पेमा शिकनी को भी गवारा कर ले। और मैं जिसने तुझे अपना मसीहा समझा,
एक जख्म और भी पहले की तरह सह जाऊं, जिसपे पहले भी कई अहदे वफा टूटे हैं, उसी दोराहे पे चुपचाप खड़ा रह जाऊं। अहमद फराज हैं जी ये। वाह वाह, क्या बात, क्या कहेंगे, क्या जबरदस्त। कहें। तो मैं अब आपको रेडियो के प्रोग्राम शुरू करने बैठ गया हूँ, को गपशप लगानी है तो लगाएं। इस मौसम में जाना है तो जाओ, लेकिन कच्चे बादामों की खुशबू और नीले आकाश का जादू, आहा, जब आवाज तो लौट आना, लौट आना। वाह वाह वाह, वाह जी वाह, क्या कहने। बस आपके नाम की ये। थैंक यू। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब, आप भी कुछ इरशाद फरमा दें जनाब। हम तो इस्तिफादे के लिए हैं, वो खूब कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अपने लबो लहजे में कुछ अनायत कर दें। यार आज आप मुझसे कुछ भी ऐसा लबो लहजा सुनने को फरमाइश कर सकते हैं जो आपने आज तक ना सुना हो। सर सागर सिद्दीकी को वाह, शेयर किया है जरा ग्रुप में, एक जी, वो जरा। सागर सर सदीकी। सागर सिद्दीकी। अच्छा जी, सागर सदीकी, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं, ये वाला। फिलहाल यही नजर में आया सामने, सुननी तो कोई और थी लेकिन वो मिल नहीं रही जरा। सागर की आपको पसंद क्या है, मुझे वो बताइए। सागर आपको सर पसंद इनका, है, अहमद फराज पसंद है, जो भी पसंद है, आप में से कोई भी कोई खसूसी तौर पर कुछ सुनना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ, आपको आपकी फरमाइश के मुताबिक आपको मटेरियल भी मैं। मुनीर मुनीर नियाजी की सुना दे कोई, मुनीर ठीक, नियाजी। सर ठीक है। मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी, सभी क्या अपने बात, अपनी जगह पर क्या कमाल। बात है, मोहसिन नकवी की क्या ही बात है जी, माय फेवरेट। मोहसिन नकवी का कलाम, मेरा कहना यह था किसी जमाने में, किसी जमाने में मेरा कहना यह था कि मैं अपने हल्का अहबाब की बात कर रहा हूँ जी, सब भी उसमें शामिल नहीं है। किसी जमाने में जो मेरे कुलीग, मेरे साथी, मेरे यूं समझ लें कि मेरे इस फील्ड से रिलेटेड जो लोग थे, उनमें मेरा कहना यह था कि मोहसिन नकवी को मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ सकेगा आप में से, क्योंकि मुझे पता है कि मोहसिन नकवी का मिजाज क्या है, और मोहसिन नकवी को मुझसे अच्छा वाकई उस वक्त में कोई नहीं पढ़ सकता था मेरे मेरे उस सर्कल में। तो उसकी कैफियत है, सुनाऊं आपको वो कैफियत क्या है। जी सर जरूर जरूर। जरूर सर, जरूर। चलो छोड़ो, आजम साहब आपने कैफियत पकड़ना है, आप सब ने कैफियत को पकड़ना है कि इसमें कैफियत में क्या है। जी चलो सर। छोड़ो, मोहब्बत झूठ है, अहदे वफा एक शगल है बेकार लोगों का, तलब सूखे हुए पत्तों का बेरौनक जजीरा है, खलिश दीमक ज़दा और आग पर बोसीदा सत्रों का जखीरा है, खुमार वसल तपती धूप के सीने पे उड़ते बादलों की रायगां बख्शिश, गुबारे हिज्र सहरा में शराबों से अटे मौसम का खमियाजा। चलो छोड़ो कि अब तक मैं अंधेरों की धमक में सांसों की जरबों पे चाहत की बिना रख कर सफर करता रहा हूंगा। मुझे एहसास ही कब था कि तुम भी मौसमों के साथ अपने पैराहन के रंग बदलोगी। चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, वो सारे ख्वाब कच्ची भुरभुरी मट्टी के बेकीमत घरौंदे थे, वो सारे जायके मेरी जुबां पे जख्म बनकर जम गए होंगे। तुम्हारी उंगलियों के नर्म पौरें पत्थरों पर मेरा नाम लिखती थी मेरा, लेकिन तुम्हारी उंगलियां तो आदतन ये जुर्म करती थीं। चलो छोड़ो, सफर में अजनबी लोगों से ऐसे हादसे सरजद हुआ करते हैं सदियों से। चलो छोड़ो, मेरा होना ना होना एक बराबर है। तुम अपने खालो खत को आईने में फिर निखरने दो, तुम अपनी आंख की बस्ती में फिर से एक नया मौसम उतरने दो, मेरे ख्वाबों को मरने दो। नई तस्वीर देखो, फिर नया मकतूब लिखो, फिर नए मौसम नए लफ्जों से अपना सिलसिला जोड़ो, मेरे माजी की चाहत रायगा समझो, मेरी यादों से कच्चे राब्ते तोड़ो।
चलो छोड़ो, मोहब्बत झूठ है, अहद वफा एक शगल है बेकार लोगों का। क्या कहने। ठीक है जी। जी जी। शिकवा कना भी है और हसरत भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। यह जिक्र शबे फिराक से वहशत उसे भी थी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी। मुझको भी शौक था नए चेहरों की दीद का, रास्ता बदल के चलने की आदत उसे भी थी। उस रात देर तक वो रहा महवे गुफ्तगू, मसरूफ मैं भी कम था फरागत उसे भी थी। मुझसे बिछड़ के शहर में घुल मिल गया वो शख्स, हालांकि शहर भर से अदावत उसे भी थी। वो मुझसे बढ़ के जब्त का आदी था, जी गया वरना हर एक सांस कयामत उसे भी थी। सुनता था वो भी सबसे पुरानी किताबें, सुनता था वो भी सबसे पुरानी कहानियां, शायद रफाकतों की जरूरत उसे भी थी। तन्हा हुआ सफर में तो मुझ पे खुला ये भेद, साए से प्यार, धूप से नफरत उसे भी थी। मोहसिन, मैं उससे कह ना सका यूं भी, हाल दिल दरपेश एक ताजा मुसीबत उसे भी थी। वाह, वाह वाह, क्या बात, जबरदस्त। कमाल सर, कमाल। तो अब खावर साहब मौजूद हैं या चले गए खावर साहब? जी सर, मैं बिल्कुल मौजूद हूँ। आमतन गोश्त माशाल्लाह, हूँ। हमतन गोश्त सर। आपकी तरफ से कोई फरमाइश, कोई कुछ नहीं, आप मेरा ख्याल है साथ साथ कोई फाइलें भी चेक कर रहे हैं बैठे हुए अपनी। सर हाँ, वायलेंस डेब तो नहीं, डेब वो फरमाइशें काफी सारी इकट्ठी हो चुकी हैं, वही काफी हैं। ठीक मैं हो गया वैसे सर। आपको मायूस बिल्कुल नहीं करूंगा, वक्त वक्त व्हाट्सएप पे कोई ना कोई तंग करता ही रहूंगा फरमाइश करके। सर मैं चाहता हूँ मुझे तंग ऐसा ना करें। करें। और ये अच्छा, आपको जनाब क्या किसने, मुनीर नियाजी की फरमाइश थी जी? मुनीर नियाजी में, मुनीर नियाजी, मुनीर नियाजी। मुनीर हमेशा देर कर न्याजी। देता हूं मैं हर काम करने में। सर चलें एक जी। शेर, हैं? एक एक शेर है जिसमें उनका आता है कि वो अब मेरे ज़हन में गजल नहीं रही, कि एक और दरिया का सामना था, एक दरिया से गुजरा तो एक और दरिया का सामना था। अच्छा, अगर हो तो, वैसे मैं ढूंढती हूँ। वो गजल थी या नज्म थी? गजल थी, गजल। हाँ, मुझे गजल में किसी की भी नहीं पढ़ता होता, और मुझे असल में गजलों का ना मुझे शौक नहीं है। तो मैंने अभी तक जितना भी कलाम पढ़ा है तकरीबन लोगों का, वो नज्म तो पढ़ी है। नज्म नज्म में होता है। ठीक जी है। जी। जी जी। ये उज़मा आतिफ आपने क्या भेजा है? उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, वाह क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत आला है ये, कमाल है ये। मुनीर नियाजी भी आपको सुनाते हैं जी, और ये भी सुनाते हैं आपको, उजड़े हुए लोगों को भी सुनाते हैं, और मुनीर नियाजी में मैं आपको सुनाऊंगा मोहब्बत अब नहीं होगी। ठीक है। हाँ जी, ये भी। जी जी। सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हेरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रो बारा में, ये नाआबाद वुक्कतों में दिले नशाद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये उनकी याद में होगी। मोहब्बत अब नहीं होगी। ओके। जबरदस्त। और ये जबरदस्त। था जी अब लास्ट, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर,
हालात की कब्रों के ये कत्बे भी पढ़ा कर क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम हो, खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर। उस शख्स के तुमसे भी मरासिम हैं तो होंगे, वो झूठ ना बोलेगा मेरे सामने आकर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। वो आज भी सदियों की मुसाफत पे खड़ा है, ढूंढा था जिसे वक्त की दीवार गिराकर। ए दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्का यारा में भी मोहतात रहा कर। उस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। चले जी, ये मैंने अपना स्टेशन कर दिया बंद शायरी का। आपसे गपशप भी हो गई, बातें भी हो गई। अब आप पर डिपेंड करता है, आप में से कोई भी जाना चाहता है या कोई बात करना चाहता है तो करे। और कोई कोई भी आखिरी हमारी ये क्लास की आखिरी सीटिंग है, उसके बाद इंशाल्लाह जिसको ज़रूरत होगी वो आपस में राब्ते रख लेगा। तो कोई बात कोई करना चाहें, कुछ भी करना चाहें। और हाँ, एक चीज़ और है जी कि अभी ये आपको डिजिटल क्या नाम है इसका, डिजिटल हब की तरफ से आपको मैसेज वैसेज आएगा आज में, कल में, परसों में, जब भी। तो आप चाहें तो अपने रिव्यूज़ जो हैं, बल्कि चाहें नहीं बल्कि आप अपने रिव्यूज़ दीजिएगा, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यूज़ की ज़रूरत होती है कि आपका ये जो सेकंड बैच है इसने क्या क्या आपकी कमिट्स क्या हैं इस क्लास के हवाले से या आपके मेरे हवाले से। तो वो आपने कोई रिव्यूज़ आपसे अगर कोई मांगे तो आप रिव्यूज़ दे दीजिएगा, लेकिन रिव्यूज़ में आपने बिल्कुल वही कुछ देना है ताकि आपकी वजह से कोई और ना फंसे। ठीक नहीं है नहीं जी। सर, हम तो और चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाएं इधर। नहीं सर, ये इस्तेफादा है, बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। यकीन करें, मैंने तो कहीं नहीं देखी। सीधी सी ये बात है, मैंने 2-4 कोर्सेज देखे हैं वॉइस ओवर के। अच्छा। तो मुझे तो ऐसी बातें वहां पे सुनने को नहीं मिली। वहां पे ये बातें सुनने को मिलती थी, खड़े होके वॉइस ओवर करने, सांसें लेनी है, बहाल करनी है, ये करना है। अच्छा। बाकी वही वाली बातें जो आप पहले आपने एक क्लास में हमें बताई थी, कि वही चीजें होती थी, मैंने वो देखी हुई हैं। एक बताते रहते हैं ना। जोर जोर से खांसी, आपने ये करना है, आपके गले से ये बनाना है, ये बनाना है जी, गरारे करने हैं, ऐसे करना है, वो करना है, अभी मैंने वो आपको सारी चीजें। जी अभी सर। आपको मैं एक मजे की बात बताऊं। जी सर। जी जी। मेरे साथ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने ना अपने मेरे एक दोस्त हैं, तो उसको मैंने कहा यार मैं कोई अपना डाइट प्लान बनाता हूँ, मेरी तबीयत मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा वजन भी बढ़ गया है और मेरे पाँव में भी दर्द हो रहा है। तो उसने कहा यूरिक एसिड होगा, जैसे होता है फट्टे की सियासत वैसी हम डॉक्टर भी तो होते हैं ना, हर जगह बैठे बैठे हकीम भी होते हैं। हर जगह सर, हर तो जगह। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये फकर भाई यूरिक एसिड है, फलां है, वो बीपी ठीक है, शुगर तो नहीं है, फलां तो नहीं है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको ये बताना चाहूंगा, अल्लाह पाक नजर बद से भी बचाए और महफूज रखे कोई आमीन। तकब्बुर से। मैं आमीन। इवन सर दर्द की गोली भी नहीं खाता होता। माशाल्लाह। मतलब क्या मैं बात है। मेडिसिन से मेरी जान जाती है, और अल्लाह महफूज रखे मुझे मेडिसिन से, मैं मेडिसिन नहीं खाता। मतलब मैं बहुत इमरजेंसी, बहुत तकलीफ में भी हूं ना, तो शायद फिर मैं कोई सर दर्द की गोली या कोई ऐसी चीज मैं एक आध ले लेता हूँ, ना चाहते हुए, कभी कभार 2 सालों में कोई एक दफा। ठीक है। तो जी। अब वो ना, मुझे ना उसने एक व्हाट्सएप भेज दिया, वो डाइट प्लान था। अब वो हार्ट पेशेंट है, वो मैं समझा कि उसको डॉक्टर के पास उसने जाना था। तो मैं ये समझा कि उसने मुझे ये भेजा कि यार ये डॉक्टर ने मुझे एडवाइस की है। भाई वो अपनी जी। मुझे बता रहा है कि ये मुझे डॉक्टर ने भेजा है। तो मैं अब उसको लिख रहा हूँ, मैंने कहा यार अच्छा, अल्लाह अल्लाह तुझे सेहत दे, बस इंशाल्लाह जल्दी तो रूटीन में आ जाएगा। मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए बनवा के है प्लान और मुझे सेंड किया उसने। बड़ा और छोटा गोश्त बंद, मीठा और वाह। मीठे से बनी तमाम चीजें बंद, घी, क्या। तेल, मक्खन, चिकनाई और उनसे बनी तमाम चीजें बंद, गंदुम और उससे बनी हुई तमाम चीजें बंद, आधा फुल्का सुबह शाम ले सकते हैं, चावल और चावल से बनी हुई तमाम चीजें बंद,
मौसम का फल कटा हुआ 1 पाव 24 घंटे में, और हर किस्म का जूस वो भी बंद है। सब्जी सलाद वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध जो है वो 1 पाव है रोजाना का, उसमें चाय भी शामिल है, कॉफी भी, लस्सी वगैरह भी। इसके अलावा दूध से बनी तमाम चीजें बंद हैं। मतलब 1 पाव दूध का टोटल इस्तेमाल है, आप चाय में लें, लस्सी में लें, कॉफी में लें, जिस चीज में भी लें। चाटी की लस्सी मुकम्मल मक्खन निकली हुई इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये उसने दिया, वर्जिश जो है रोजाना वर्जिश भी करें। 2 महीने बाद 1 घंटा वॉक करें, मतलब रोज वर्जिश 5-5 मिनट करते 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 2 महीने बाद 1 घंटे तक की वॉक करें। अभी सारा मैंने सुना ना, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार अल्लाह पाक इसको सेहत दे यार, ठीक हो जाए बेचारे की, हर चीज ही बंद कर दिया उन्होंने। तो ये कल हाँ उसने जी, मुझे कहा कि भाईजान आपके लिए था। आपके लिए है। तो मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी उल्लू के पट्टे, उस डॉक्टर का मुझे पता दे, उससे पूछू पानी पी सकता हूँ मैं? वाह वाह, हर चीज तो बंद कर दी है सर, हर चीज खाना बंद क्या कर है? दी है तूने। कोई इंसान हूं मैं? कोई मरीख में जा रहा हूँ? मैंने तुझे कैप्सूल दे दिया, अभी ये खा ले बस, ठीक है? तो भाई लोग क्या करते हैं, गले के लिए, तरावट के लिए आपको सुबह मुलट्ठी लेनी है और आपको इसके गरारे करने हैं और यूं करना है और आवाज को यूं करना है। और बल्कि याद आ हाँ। गई मुझे आपकी बात, मुंह में पेंसिल लेकर इसको दबानी है। अब पागल हैं हम क्या? जी ठीक जी है सर, ऐसे ही बिल्कुल। यार, कोई इंसानियत है ये भला? हमको गुलकार हैं, कोई हमको पटियाला घराने से हमारा ताल्लुक है क्या अभी? हाँ। हम सीधी सीधी बोलने की बात कर रहे हैं, हमें कौन से तू सुर तान सिखाने की कोशिश कर रहे हो? फिर उसके बाद यूं करना है और वो करना है, और अपने यूट्यूब माइक पे, से इतना फासला मैंने कहा रखना है। यूट्यूब पे ऐसे ही बताते हैं ना कि आप पेंसिल मुंह में डालें और अच्छा, अगर वो ये आवाज जो बातें है ना वो। बताएं तो फिर उनकी बात को अच्छा, मेरे आपस की बात है। अगर जैसे मैं बोलता हूँ, अगर ऐसे बोल के मैं यूट्यूब पे डाल दूं तो मुझसे कौन सीखेगा? वो कहेंगे यार ये इससे इससे ज्यादा तो हमें पता है। तो वो उनकी मजबूरी है। वो ऐसे ही ऐसे बातें करके अपना वो एक वजन और अपना एक वो नॉलेज डालने की कोशिश करते हैं। वो उन चीजों से हम इंस्पायर भी होते हैं कि हाँ यार बात तो ठीक कर रहा है, और ये वाकई ऐसे प्रैक्टिस से हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम कभी जिम ज्वाइन करते हैं गुस्से में आके, जोश में आके, तो हमें जो इंस्ट्रक्टर है ना वो कहता है यूं यूं यूं, हम कहते हैं बात ठीक कर रहा है। दूसरे तीसरे दिन हम कहते हैं दफा मार, काम ही कुत्ता है ये। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो सर ये वो वो मैंने, जज्बात हैं जो आर्जी तौर पर जी होते हैं। हम अपने कंफर्ट बिल्कुल जोन में रहना पसंद करते हैं ज्यादा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ही है। इसी तरह से कि जैसे टाई पैंट टाई कोट वाले लोग जो है ना, जैसे ही अपने उस जोन से बाहर निकलते तो पहले सबसे पहले अपनी वो पटा जो है ना टाई वाला, उसको ढीला करते हम्म, भी, ये अजाब तो खत्म करें। तो ऐसे ही है हर बिल्कुल। शख्स ना अपने कंफर्ट जोन में पसंद रहता है कि मैं बना बना के बोलूंगा तो मेरी कोशिश होगी कि दफा हो, ये स्क्रिप्ट खत्म हो, मैं अपने अपनी दोबारा उसी औकात में हूं जैसे मैं हूं। तो हमें अपनी औकात में रहते हुए, औकात मीन हमें अपनी आवाज में रहते हुए बोलने की सलाहियत को बरोकार लाना चाहिए, ना कि उससे हट के हम बिल्कुल वही के कोट पैंट पहन के हमारे वक्त बैठे रहे। जब जरूरत हो हम पहन भी लेते हैं। हमने उर्दू को खालिस्तान उर्दू में भी पढ़ा, हमने हर चीज को अपने अंदाज से उसका हक अदा किया, हमने पंजाबी और उर्दू के टच में ड्रामा भी किया, हमने सब कुछ किया। तो ये हमारी एक कमाल है आपस का कि हमने सबने कोशिश की। तो जनाब, आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबकी रफ़ाकतों का और सब चीज़ों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगा हमेशा, जब तक मैं हूँ। और मिल के अगर कोई काम करना चाहें, कोई आइडिया हो तो भी शेयर कीजिएगा। और अ, बस काफ़ी है, मेरा ख्याल है जो कुछ मैंने कहना था मैंने कह दिया। मैं बस आपसे आप रिक्वेस्ट की थी कि वो आजम साहब और आप या कोई वो माइक वगैरह का वो कुछ किया है माइक लेने के लिए? माइक के लिए चले मेरा आप। प्लान है, वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। माइक की असल में ना कैपेसिटी मुझे किसी की नहीं पता कि किसकी क्या कैपेसिटी है। अब जो एक सर बेसिक माइक है BM, कौन सा 700, BM, जी जी BM 700 है ठीक है। सर, अब वो कुछ। किसी जमाने में जी 5-6-7 हज़ार रुपए का होता था। अब पता नहीं कितने का, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अब तो ये हाल है कि 20 रुपए वाला सुपर बिस्किट 40 रुपए का हो गया है। ऐसे ही है जी सर। जी। सर तो बहुत ज्यादा प्राइसेस में अप्स डाउन, अप्स ही हो रहे हैं, डाउन तो अभी कुछ भी नहीं हाँ हो जी, रहा। तो इस वजह वही से ना चीजें मैं जो मैं, किसी को कुछ भी रिकमेंड करने की पोजीशन में नहीं हूँ, कि मुझे ये भी नहीं पता कि आपका बजट इजाजत देता है कि नहीं देता। मैं किसी को बिल्कुल 13 हज़ार रुपए वाला माइक और उसकी प्री भी साथ लेनी पड़ती है, वो उसका जो है क्या कहते हैं उसको, फैंटम अ, पावर। हाँ पावर, फैंटम पावर।
अब फैंटम जी पावर भी सर। साथ लेंगे तो कारआमद है, अदरवाइज उसको लेने का कोई फायदा नहीं है आपको। अब सर फैंटम कुछ, पावर और उसका जी जी साथ अगर स्टैंड नहीं होगा तो आपका वो माइक बेकार है। तो पूरा सेट बिल्कुल। जो है आई थिंक कम से कम भी अगर होगा तो 10 10 11 12 हज़ार रुपए का अब तक हो जाना चाहिए। ठीक है। अब मैं ये अंदाजा दे रहा हूँ आपको, अब ये मुझे पता नहीं है कि कितने का है। अब 10 12 हज़ार रुपए का आपको मैं माइक रिकमेंड कर रहा हूँ, तो हो जी सकता है जी आप कहें कि नहीं जी अभी तो हम नहीं मैं नहीं ले सकती, या मैं ले सकता, या मुझे अभी जरूरत नहीं है इसकी, या हो सकता है आप कहें कि नहीं सिर्फ 10 12 हज़ार रुपए वाले से तो अच्छा मेरे पास 40 हज़ार वाला माइक है। तो ये मुझे आपकी कैपेसिटी का मुझे नहीं पता, आप अपनी कैपेसिटी को डिस्कस करते हुए मुझे मैसेज करेंगे तो मैं उसके मुताबिक आपको रिकमेंड करके दे सकता हूँ कि ये। अब फोकस राइट का एक माइक है और फोकस राइट की एक वो इंटरफेस है, वो खाली मेरा ख्याल है 50 60 हज़ार रुपए का होगा, या इससे भी ज्यादा जी होगा। जी सर, 2x2 बंडल ठीक है होता ना। है पूरा। तो अब मैं जी आपको जी वो रिकमेंड कर दूं और आप कहें कि अल्लाह लो 1300 रुपए का माइक लिया सी बेहतरीन काम करता है, तो अब वो भाई मुझे नहीं अंदाजा। ठीक है ना, मैं तो मेरे सामने तो यकीन करें, मैं उस दिन किसी ने बात की थी, शायद आप ही ने बात की थी, लेकिन मैं हकीकत है कि ये जो मैंने आपको, आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के। मैंने कल आपको परसों मैंने आपको एक फाइल ऑडियो की भेजी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था ये सॉफ्टवेयर में से मैंने इसको एनहेंस किया जी जी। जी बिल्कुल। हाँ है। जी भेज। आपके लिए बड़ी हैरान कुन बात होगी कि वो 300 रुपए का कॉलर माइक था, जी जिससे मैंने वो रिकॉर्डिंग की थी। हुआ ये कि मेरे पास सनेजियर का बहुत महंगा कीमती सेट है। ठीक है। आजम साहब को पता है ये ब्रांड कौन सा होता है, जी सनेजियर। सैनाइजर। जी जी मेरे बहुत पास अच्छा, बहुत बड़ा। वायरलेस में मेरे पास डिवाइसें हैं, क्योंकि मैं इंटरनेशनली काम करता हूं, तो मेरे पास डिवाइसें उसी किस्म की हैं। इत्तेफाक ये हुआ सर कि वो ना, उसको लपेटते हुए मेरे असिस्टेंट ने ना उसको इस तरह से खींच दिया कि उसकी माइक की ना उसकी तार कहीं पे डिस्टर्ब हो गई। अब वो जी रिकॉर्डिंग में कभी आवाज आ रही थी कभी नहीं आ रही थी, और मैं हेडफोन लगाता नहीं होता रिकॉर्डिंग के दौरान, तो वैसे ही लगा के मैंने चला दी, इंटरव्यूज थे कुछ, जी वो उसकी आवाज सही नहीं थी। तो फिर मेरे पास ना बहुत पुराना किसी जमाने में ये कुर्बानी का प्रोजेक्ट था ईद पर, तो 7 8 लोगों को मैंने भेजना था, तो मैंने सबको ना ये 300 300 रुपए वाले माइक दे दिए थे कि ये लगा के आप अपना काम करना, कैमरे के माइक पे मुझे एतबार नहीं है, आप ये वाले माइक लगाना सब। तो वो मेरे पास एक बैग में माइक पड़ा था, तो मैंने उससे 300 रुपए वाले माइक से रिकॉर्डिंग की है और बेहतरीन हुई है। तो डिपेंड जी कर रहा होता है कि आपकी आप चाह क्या रहे हैं। आपने आवाज को बेचना है, आपकी आवाज की कीमत किसी ने 10 हज़ार 20 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार लगाई है, तो आप उसकी क्वालिटीज को भी सामने रखें कि मुझे डिवाइसेस उसके हिसाब की रखनी है। और अगर आपकी आवाज की कीमत कोई लगा रहा है 200 रुपया, तो आपको चाहिए कि 300 रुपए वाला माइक यूज करें। वो बेस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। 300 सर, तो 300 लोगों भी के ज्यादा है हाजमे खराब किए मुझे। हुए लोगों ने कि डिवाइसेस, जी आजम साहब के पास 2 2 लाख रुपए वाला माइक लगा हुआ है और पैसे उनसे को मैं कह रहा हूँ कि यार ये 20 मिनट की कहानी और 500 रुपए से ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। तो हमारे में से ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे 300 रुपए में से हमसे करवा लें। हाँ, ऐसे हैं सर। ठीक है, मैं खुद मौजूद हूँ, मैं भी शायद हो सकता है मैं कह दूं कि मैंने भी अगर बिल भरना होगा तो मैं भी कहूंगा कि आजम साहब को 30 को 200 200 कहानियां पकड़ दें, जितने पैसों में मिलती हैं पकड़ दें, मैं कर दूंगा। हर किसी की मिल अपनी जाती। ज़रूरत होती है, नज़रिया ज़रूरत के तहत इंसान अपना कद बड़ा और छोटा कर लेता होता है। हम इस बहस में जी नहीं पड़ेंगे। मौजूदा हालात और वाक़यात इस किस्म के हैं कि काम भी नहीं मिलना लोगों को। जी जी ऐसे ही है। पैसों वाली तो बात ही कुछ और है। तो हमें अपने काम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने चैनल्स, अपने मामलात को चलाएँ। उसके लिए डिस्कस करें जब भी। मैं सर सबसे मैं, कहता होता हूँ। जी जी सर, मैंने कुछ वो नेट पे बल्कि फेसबुक के ऊपर मैंने वो देखे थे, एक दो एड्स थे, तो वो लोकल डायनामिक माइक हैं। तो वो मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे मिलता है तो मैं ग्रुप में उसका लिंक शेयर करता हूँ, तमाम मेंबर्स उसको एक बार चेक कर लें, रिव्यूज चेक कर लें, क्योंकि मैंने भी अभी तक वो लिया नहीं है ना, मुझे पता है क्या आइडिया है। आप ठीक है। देख लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ऑर्डर कर दें, क्योंकि वो काफी वो सस्ते वो सेल कर रहे थे, मैंने लास्ट टाइम जब देखा था तो काफी वो चीप रेट था उनका। तो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि आजकल तो डॉलर के रेट की वजह से जाहिर बात है हाँ उन्होंने भी जी। अपना प्राइस को आप किया होगा। मैं वो चेक करता हूँ और फिर ग्रुप में उसको ठीक शेयर है। करता हूँ। बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही है। ये वैसे जो है मैं ना कराची से या लाहौर से हॉल रोड से मिल जाती हैं चीज़ें, वैसे तो ऑनलाइन दराज पे भी पड़ी हुई हैं चीज़ें। तो दराज हाँ की मेरी प्रैक्टिस को अच्छी नहीं है, मतलब प्रैक्टिस अच्छी नहीं है से मुराद ये कि मैंने कभी लिया नहीं है दराज से।
तो मुझे नहीं पता नहीं क्या सर, सीन होता है। मुझे लगता है द्रास के ऊपर ऐसी चीजें बहुत कम है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने द्रास काफी मैंने छाना है, तो मुझे यहाँ से कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो अच्छी हो वो मुझे नहीं मिली। सही तो है, सही। इससे अच्छी फिर मैंने फिर द्रास से अच्छी फिर अमेजोन मैंने ट्राई की। वो एक दो वेबसाइट अमेजोन थी महंगा है, उनके। और थोड़ा सा ये वजह भी है, और फिर पैसे पे करने की पॉलिसी क्या है उनकी, सबके पास पता सर नहीं वो जी जी, डॉलर एक कटवाने वेब का जरिया है या नहीं है। हाँ, एक वेबसाइट है पीके शिप डॉट वो कॉम। यार महंगी बहुत है, मैंने उसमें से कई चीजें देखी हैं, हाँ, उनके रेट तो ज्यादा सर हैं। रेट वो अपने उसमें चार्जेस ऐड करके फिर वो आगे बताते हैं। चलें, इसमें एक ये है कि मैं कोशिश करूंगा, अगर किसी के पास कोई 5-6 चीजें पड़ी हुई तो मैं उनसे रेट तय करके आप सबको रेफर भी कर दूंगा। आप खुद लेना चाहें या मैं मंगवा दूं, या जैसे भी होगा, मैं आपको इंशाल्लाह इसमें आसानी से सहूलत से देने की कोशिश करूंगा। तो एक बाकी बार जो है। हाँ, जी हमारे जी। तमाम ग्रुप मेंबर एक बार वो अपने जहन बना लें, उसके बाद फिर उस्ताद मोहतरम को वो बता दें, ताकि फिर वो उनसे अच्छे तरीके से बात कर सके। सर ये ग्रुप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, ग्रुप में अगर ऐड। जी जी, बिल्कुल ज़रूर बनाएंगे। बल्कि आप मैं अगर किसी वजह से ना भी बना सकूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना पता नहीं क्या है, मैं मुनज़्ज़म तरीके से काम करने का आदी नहीं हूँ। आप में से अगर कोई बनाना चाहे तो बना के मुझे भी ऐड कर दे। आजम साहब से ही दरख्वास्त करेंगे हम। जी, आज़म साहब आप बना दीजिएगा। जरूर जरूर सर, मैं बना लेता हूँ। चलो बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अल्लाह पाक बहुत आप शुक्रिया सबको सर, खुश रखे, आबाद रखे। ढेरों दुआएं आपके लिए। बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज। सर। आपको सलामत रखे, खुश थैंक यू सर, रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर सर। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, और इंशाल्लाह इसके जरिए भी आपसे ताल्लुक रहेगा, और वैसे उस्ताद शागिर्द का ताल्लुक तो है ही, इंशाल्लाह, और आदमी इंशाल्लाह, रहेगा। इंशाल्लाह। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक आपका। यू सर, बहुत ठीक है सर। अब ये जी रिव्यूज जो है रब ना अपने डिजिटल हब वालों को भेजने हैं। जी इंशाल्लाह जी जरूर। जी सर। अब ये मैं 1 सेकंड रुकिएगा। आप अपनी आवाज में जी, ये आप चले, आपको इसका मैसेज बना के ना ग्रुप में सेंड कर देंगे कि क्या करना है। अपनी आवाज में आपने को रिव्यू देना है कि मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था और उसमें मैंने ये किया और ये सीखा और वो किया, जो भी आपने सीखा, तो वो आपने बना के भेजना है। अपनी तस्वीर लगा दें या ऊपर किसी और की तस्वीर लगा दें, कुछ भी कर दें, या कोई सीनरी लगा दें, कुछ भी जो भी आप चाहें। तो वैसे करके आपने रिव्यू देना है, रिव्यू खालिस्तान आपने रिव्यू देना है, ताकि उसको सुन के और लोग भी फंसे आपकी तरह। ठीक है जी। सर ये है व्हाट्सएप पे भेजना है। जी, इसी ग्रुप में, जी व्हाट्सएप के सही। ग्रुप में, ये जो जिस ग्रुप में आपको ये चीजें शेयर होती हैं उसी ग्रुप में। जी जी सही है। ठीक है, ये आपके जिम्मे है जी, आपने जरूर करना है। जी जी। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।